हेलो बच्चों। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग भाई? अर्जुनाज जल्दी से एक बार बताइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, सब कुछ बेटा। हर तरह से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर लेते हैं। राम राम सर जी, राम राम बेटा जी, राम राम। हम्म। ऑल गुड सर, गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। बस बेटा बढ़िया ही रहने चाहिए सभी बच्चे। एक बार जल्दी से मैसेज करें भाई। देखो जो चुपचाप बैठे हैं घर में, मुझे पता है पढ़ने वाले बच्चे स्पेशली जो ज्यादा पढ़ने में बढ़िया हैं और सिर्फ चुपचाप रहना पसंद करते हैं, वो बच्चे भी एक बार चैट पे जरूर बेटा लिखें, ताकि पता लगे भाई सभी लोग कौन कौन जुड़े हैं हमारे साथ। फिर तो देखो बीच लेक्चर में बहुत कम लोग लिखते हैं बिकॉज पढ़ाई चल रही होती है ना। बट स्टार्टिंग में तो सभी लोग एक बार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगा बेटा आप लोगों से दोबारा से इस हफ्ते में मिलकर, है ना भाई। अपनी जर्नी को, जेई की जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। 2 हफ्ते अपने हो गए हैं आईआईटी जेई की तैयारी को स्टार्ट करे हुए। हेलो सर। हाँ अब देखो मैसेजेस की स्पीड बढ़ गई है, काफी सारे लोगों ने लिखा है। अब शुरू में तो यार एक बार जरूर हेलो हाय तो किया करो ना, अच्छा लगता है, मुझे भी पता लगता है कौन कौन बैठा है, कितने बच्चे बैठे हैं घर में जो देख रहे हैं लाइव। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हालचाल है सबके भाई? जल्दी बताओ एक बार। गुड इवनिंग तो तुमने कर दिया, कैसे हो? बढ़िया हो, मजे में हो, सब कुछ मस्त, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही भाई लाइफ में? सर बहुत टफ लग रहा है, मुश्किलें आ रही हैं, टफ, बहुत सारा काम करना पड़ रहा है जेई की तैयारी में सर, होमवर्क बहुत मिलता है। ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती यार, ये सब तो अच्छी प्रॉब्लम्स है। अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी लाइफ में, मतलब तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो लाइफ में, तभी तो तुम्हारे ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है ना? ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये तो आपकी लाइफ के पार्ट है बेटा। जिंदगी में कठिनाई ना हो तो ऐसा जिंदगी क्या, हमेशा जिंदगी में थोड़ी बहुत कठिनाई तो होगी, बट हाँ ज्यादा कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए लाइफ के अंदर। आपके सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ। बढ़िया है सर, वेरी नाइस। आप कैसे हैं? हाँ एक ने पूछा सर आप कैसे हैं, चलो किसी को तो याद आई सर की भी। मैं भी बढ़िया हूँ बेटा, मैं बहुत बढ़िया हूँ। ऑल गुड, बिल्कुल बढ़िया है अपना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आजकल जो बच्चे इस साल एडवांस देने वाले हैं उनकी उनका तैयारी में लगे हुए हैं, उनके साथ उनको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना, जो अब 2024 में एडवांस देंगे उसके अंदर लगे हैं। बाकी आप लोगों के साथ तो एक बिल्कुल एक्सट्रीम बैच है इस समय मेरे पास। एक वो जो ऑलमोस्ट सब पढ़ चुके हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ एडवांस की तैयारी करानी, और एक तुम प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने अर्जुनास जो अभी अभी जेई में 11th की तैयारी स्टार्ट की है, जिसने अभी थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली तुम्हारा स्टार्टिंग का पार्ट है। सर डीपीपी सॉल्यूशन, हाँ बेटा डीपीपी सॉल्यूशन का बैकलॉग हो गया है मेरा। ठीक है, वो मैं कर दूंगा जल्दी, क्योंकि थोड़ा सा आजकल मेरा थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट चल रहा था मेरे पास। बट कल तक मैं आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, आपको कल तक सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके बात करके। देखो ये अपनी जो 2-4 मिनट की बात है ना स्टार्टिंग वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तुम लोग इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं करोगे, जैसे जैसे तुम जेई की तैयारी में आगे बढ़ते जाओगे ना, हर्डल्स आएंगी, बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, तब तुम्हें मैं गाइड करूंगा कि भाई किस टाइम पर क्या प्रॉब्लम्स आती है। मुझे पता ही है, एज अ स्टूडेंट मैंने भी देखा है, इतने सालों से बच्चों को भी देख रहे हैं, तो टीचर्स को तो पता ही होता है बेटा। तो मैं आपको तब भी गाइड करता रहूंगा। अभी स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते में तो मेरे को पता है तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम यही है कि सर टफ लग रहा होगा थोड़ा सा, कि सर हमें थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा मिल रहा है। तो ये सब चीजें तो अपने को करनी है। इसके अलावा बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था बेटा, है ना। हाँ बैकलॉग का पोल देखो काफी लोगों ने याद दिला दिया, शाबाश बेटा, शातिर लोग हैं, देखो ये करके बैठे हैं ना सारा काम। इसलिए कह रहे सर पोल कराओ आप जल्दी से, पकड़ में तो आए, प्लूटो वासी कौन है जो नहीं करके आए हैं काम। चलो भाई तो जल्दी से पोल करेंगे पिछले हफ्ते का काम, पिछले हफ्ते के काम को लेकर पोल। क्या अपना, मैंने आपको बोला था कि भाई लास्ट वीक में अपना जो काम था क्या हमने उसे पूरा किया, मतलब बैकलॉग को क्रिएट होने दिया या नहीं दिया, जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो ए ऑप्शन सर ऑल कंप्लीट, ऑल कंप्लीट, कि सर हमने क्लास नोट्स भी बना लिए, हमने लेक्चर भी देख लिए, हमने डीपीपी भी लगा ली, सब कुछ कर लिया। बी सर ओनली लेक्चर्स करे हैं, डीपीपी एक डीपीपी बची है, 2 बची है, जितनी भी बची है डीपीपी लेफ्ट, एक भी बची है तो आप बी ऑप्शन टिक करेंगे। सी कि सर हमने हमने लेक्चर करे हैं बस, ओनली लेक्चर करे हैं, नो डीपीपी, नो डीपीपी करी, अभी तक कोई भी डीपीपी नहीं करी, इसका मतलब है कि एक आध करी है बस, और इसका मतलब एक भी नहीं करी। और डी नन ऑफ दीज
कि भाई सर हमने तो ना लेक्चर करे हैं हमारा तो लेक्चर का भी बैकलॉग बन गया है सर। जल्दी से बताएं जरा एक बार, पोल के अंदर उत्तर देंगे सभी लोग, जल्दी से बताओ भाई, देखते हैं। हाँ सर, मॉड्यूल के कौन से क्वेश्चन करने हैं? डोंट वरी बेटा, मॉड्यूल का भी होमवर्क दूंगा, थोड़ा सा कंटेंट तो होने दो, इतना तो होने दो कि मॉड्यूल में 20-25 सवाल तुम्हें दे पाऊं। हाँ, वो भी आपको मैं दूंगा, इस वीक में पक्का दूंगा, किसी एक लेक्चर में, फ्राइडे वाले में दे दूंगा, क्योंकि पूरा वीकेंड तुम्हारे पास होगा, आराम से बैठ के करना। ए बी, हाँ ओनली मैथ्स, मैथ्स की तो बात करूंगा यार, तू कैसी बात कर रहा है मेरे दोस्त यार, छोटे भाई, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की क्यों बात करूंगा, वो तो सर लोग हैं ना, वो बात करेंगे, हम लोग मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं। हम्म। हाँ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। आ गया है आई थिंक, काफी लोगों का उत्तर देख लेते हैं, मेरे ख्याल से तो तुम्हारा ए होना चाहिए भाई, देखो वैसे तो मेजोरिटी, अरे वाह क्या बात है, पोल तो आज खट से बिल्कुल रेडी बैठा था पोल है ना भाई? हाँ, वेरी नाइस, पोल बहुत फास्ट रिजल्ट दिया आज, 62% ने ए किया है और 27% ने बी किया है, मतलब इनकी एक आध डीपीपी अभी बची है भाई। 27% लोगों ने डीपीपी आधी अधूरी करी है। फिर से देखो तुम भाई, समझ रहे हो मैं किस डायरेक्शन में बात करना चाह रहा हूँ, ये क्या भाई, प्लूटोवासी की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, 3%, मतलब 100 में से 3 लोग प्लूटो पहुंच गए हैं है भाई, और 6% ने कोई भी डीपीपी नहीं करी। तुम क्या चाहते हो भाई लाइफ में, 6% लोग जो हो, तुम क्या चाहते हो? चलो ये तो प्लूटोवासी है, इनकी तो कोई बात ही नहीं करता, इनका भी मैं समझ रहा हूं, इन्होंने ट्राई किया, एक आध रह गई। तुम क्या चाहते हो लाइफ में? तुम क्या बस बेटा ये टीवी सीरीज देखने आए हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि ये पीडब्ल्यू में क्लासेस चल रही हैं, या फिर एक टीवी सीरीज तुमने देखनी शुरू करी है, जिसके वीडियो वीडियो देखूंगा सर यूं लेट के आराम से, आ हा, और सर सब समझता जाऊंगा, डीपीपी नहीं लगाऊंगा सर, डीपीपी के लिए मत कहना है भाई। सी ऑप्शन वालों, जो भी सी ऑप्शन में है, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, संडे को टेस्ट है सर, बहुत अच्छी बात है, टेस्ट के लिए क्लास के नोट्स अच्छी तरह पढ़ लेना, जो जो मैंने दिया, और डीपीपी लगा लेना, टेस्ट में तुम्हारा ओपी हो जाएगा। हाँ ये बताओ भाई, सी ऑप्शन वाले क्या कर रहे हैं रोस्टेड, अरे भाई रोस्टेड की क्या बात है, रोस्ट तो ये हमें कर रहे हैं भाई, ये टॉर्चर मचा रहे हैं जो लेक्चर देखते हैं और डीपीपी नहीं लगाते, बताओ क्या कर रहे हो भाई? हाँ सर, मजाक कर रहे हैं ये, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, जेई की तैयारी है, इसको मजाक की तरह ना लीजिए, नहीं तो ये आपका मजाक बना के कब उड़ जाएगी पता भी नहीं लगेगा, ठीक है ना? हाँ तो स्टार्टिंग की बात है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि डीपीपी लगाओ नहीं, हो सकता है कुछ लोग, ये हो सकता है हाँ कि लेट ज्वाइन करा हो सर, हाँ यही एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे लग रहा है सी वालों का, कि भाई हमने सर बैच लेट लिया, हमने क्लास लेट स्टार्ट करी, तो अभी तो हम सर लेक्चर लेक्चर खेल रहे थे, बड़ी मुश्किल से तो एक हफ्ते में 7 लेक्चर निपटा पाए, अब हो जाके डीपीपी करेंगे, ये एक रीजन हो सकता है भाई ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिए, अगर आपका ये रीजन है तो डीपीपी बेटा अगले हफ्ते में तक निपटानी है, अपने को लेवल आना है, जल्दी से जल्दी, पीछे नहीं चलना है, पता चला तुम हमेशा ही पीछे चल रहे हो, क्लास के 2-4 क्लास पीछे चल रहे हो, वो स्ट्रेटेजी सही नहीं है। मजा आएगा अगर तुम लाइव क्लास के साथ आओ ना, तब आएगा मजा, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें डेली का टारगेट मिलेगा, डेली एक प्रेशर होगा, बहुत बढ़िया जर्नी लगेगी तुम्हें, एक साल में इतना मजा भी आएगा। तो बैकलॉग को कोशिश करिए ना बनने दें, और अगर बन गया है तो जल्दी से जल्दी इसको निपटाएं, हर हफ्ते का काम हर हफ्ते करें, ठीक है भाई साहब? जी हाँ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम नए ज्वाइन किया है, तो बेटा अगर आपने नया ज्वाइन किया है, तो जिन भी बच्चों ने नया ज्वाइन किया है, आप लोग बेटा लेक्चर 1 से कहानी देखें, हाँ ठीक है ना, बीच में चलती ट्रेन में ना कूदें, नहीं तो बेटा चोट लगने के चांसेस हैं। अभी ट्रेन हमारी चल चुकी है, गाड़ी निकल चुकी है स्टेशन से, तो तुम्हें स्टार्टिंग जब ट्रेन रुक जाए वहीं से स्टार्ट करना है, यानी फर्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जो भी बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 करते हुए यहां तक पहुंचिए, साथ साथ डीपीपी भी निपटाइए। चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज का फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे इस पोल के साथ। चलिए तो बढ़िया है, इसमें 62% आ गए, ऑल कंप्लीट वाले लोग अब बढ़ रहे हैं, वेरी नाइस। बस ये 27% वालों, तुम लोग भी बेटा कोशिश करके डीपीपी सारी निपटाओ, ये नहीं कि थोड़ा बहुत बैकलॉग बनना सही नहीं है बेटा, हैबिट गलत हो जाएगी वो, राइट? चलिए तो वापस आएंगे पढ़ाई पर, पढ़ाई पर आ जाते हैं वापस, पढ़ाई पर आ जाते हैं वापस,
ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग वेवी कर्व मेथड कर रहे थे, हम लोग वेवी कर्व मेथड कर रहे थे, ठीक है ना। वेवी कर्व मेथड में मैंने तुम्हें पिछली बार जो है, मैंने तुम्हें वेवी कर्व मेथड के ऊपर इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस कराए थे। जब दोनों साइड इनइक्वालिटी आ जाती है तब हम लोग कौन से वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट, वेवी कर्व वाले। होमवर्क भी कुछ दिया था क्या मैंने तुम्हें? कुछ होमवर्क भी था क्या? कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी दिए थे क्या? डीपीपी तो अलग दी थी, वो तो थी। सर आप एनसीईआरटी का कब करेंगे? एनसीईआरटी का भी करेंगे बेटा। ये वाला चैप्टर देख एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमें जेई के लिए ये चाहिए हर चैप्टर में ना, इसलिए मैं तुम्हें पहले बेसिक मैथ करा रहा हूं, फिर हम सेट पे आएंगे, फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का भी पकड़ेंगे, फिर हम रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी को भी फॉलो करेंगे। बस पहला चैप्टर हमें अलग पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमें बेटा बहुत डेप्थ में हर चैप्टर पढ़ना है, और उस डेप्थ में जाने के लिए ये चैप्टर की बहुत जरूरत पड़ेगी, दैट इज बेसिक मैथ्स। एक क्वेश्चन था सर। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था भाई? मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा। कॉन्क्लूडिंग एग्जाम्पल था। अच्छा, कॉन्क्लूडिंग एग्जाम्पल ये वाला था क्या? चलो देख लो एक बार, क्या ये वाला था? क्या ये वाला था? जल्दी से बता दीजिए, क्या ये वाला था या कोई और था? कोई और था शायद, मेरे को मेरी जैसे मेरी याददाश्त मुझे याद दिला रही है। क्या ये था? जल्दी बताओ सर। आपका बर्थडे कब है? एक पूछ रहा है भाई, आपका बर्थडे कब है सर? आने वाला है, वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है अभी मतलब है, काफी दूर है, समर वेकेशन में आएगा। चलो ये हिंट दे देता हूं, बताऊंगा किसी और दिन। हाँ, नो सर ये नहीं था, ये नहीं था। चलो मैं, मेरे ख्याल से फिर ये होगा, मेरे ख्याल से x4 -2x² -63, ये था क्या? ये था क्या? है ना, यही था ना, यही था, यही था, जैसा कि मेरी याददाश्त मुझे बता रही है, यही था मेरे ख्याल से। बस अब साइन बता दो इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू था कि लेस देन इक्वल टू था कि क्या था भाई? जल्दी से साइन बता दो इसमें क्या था, मैं सॉल्व कर देता हूं। ये था क्या? अबे इसमें भी नो कह रहे हो? अच्छा, तुम्हारा भी पिछला वाला ही नो चल रहा है लग रहा है। हम्म। नो सर। अच्छा, ये वाला भी नो बोल रहे हैं, तो कौन सा था भाई? रुको, अच्छा मैं पीपीटी खोल लेता हूं पिछली वाली, तुम्हें भी मुझे भी पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन था भाई। लेक्चर नंबर 7, बेसिक मैथ। अभी देखते हैं भाई साहब, अभी पता लग जाएगा। लेट्स सी, अभी पता लग जाएगा, देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, ये वाला था। गॉट इट गॉट इट। आई थिंक तुम्हारा जो सवाल था बेटा वो ये था, है ना भाई? ये वाला। अब सही है? अब सही है? करेक्ट। यही वाला तो एक वो क्वेश्चन है, वो मुझे याद है, पहले इनइक्वालिटी की बात चल रही है अभी। ये वाला क्वेश्चन था क्या? क्या ये वाला क्वेश्चन था? हाँ ये था बेटा, है ना। चलो इस वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, जेई वाले क्वेश्चन पर भी आएंगे, मुझे पता है भाई, मैंने एक जेई का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करा हुआ है मेरे दोस्त, मुझे पता है, मैं नहीं भूलता हूं, मुझे पता है, वो करूंगा। चलो भाई इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। x² - x - 6, तो सबसे पहले दो इनइक्वालिटी हैं। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने तुम्हें बताया है दोनों को अलग अलग प्यार से सॉल्व करो। प्यार से मतलब सर पूरा थोड़ा सा बेटा केयरफुल होके, प्यार से मतलब केयरफुली बेटा, जल्दबाजी नहीं मचानी है। और अब x - 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेवी कर्व लगा दिया, बेसिकली मैंने इसके लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया, फैक्टर बना दिए, ठीक है। उसके बाद इसका लीनियर फैक्टर्स को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा, -2 और 3। अब एक भाई साहब, मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रहा था, जो होते हैं ना बैच के अंदर, तुम लोग कमेंट्स बाजी करते हो, तो वहां लेक्चर में मैं देख रहा था, एक भाई साहब कह रहे थे कि सर आप -2 पहले ही क्यों बनाते हैं, नेगेटिव वाला पहले क्यों? अगर पॉजिटिव वाला पहले बना दूंगा तो आंसर अलग आ जाएगा। -∞ से 3, वो भाई साहब क्या कह रहे थे, बहुत सारे थे, एक नहीं बहुत सारे, वो कह रहे सर ऐसे बनाओ, फिर तो सर आंसर ही चेंज हो जाएगा सर। यार दोस्त, नंबर लाइन नाम की कोई चीज पढ़ी है? नंबर लाइन नाम की कोई चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? नंबर लाइन में, हमारी नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर इस तरफ होते हैं, नेगेटिव नंबर लेफ्ट तरफ होते हैं भाई साहब, लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं, तो पहले छोटे नंबर आते हैं फिर बड़े आते हैं यार।
हाँ अब ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात को, इस बात को ध्यान रखना। तो 3 राइट में ही आएगा, राइट में बड़े होते हैं, लेफ्ट में छोटे होते हैं। इधर से माइनस सबसे छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी से यहां शुरू होके यहां प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। प्लूटोवासी सर, नहीं यार अब ठीक है चल, इतनी बेसिक मैथ नहीं पढ़ी हुई, नंबर लाइन के बारे में नहीं पढ़ा। अब अभी ऐसे किसी को प्लूटोवासी, यार कॉन्सेप्चुअली किसी को प्लूटोवासी नहीं कहना चाहिए यार, देख हाँ, हरकतों से कहना चाहिए कि एबीसी ऑप्शन दो, डी टिक कर रहा है, तो भाई हरकतों से तो प्लूटोवासी हो गया ना। हाँ चलो वापस आते हैं, वापस आते हैं। प्लस माइनस प्लस और ग्रेटर देन जीरो का मतलब प्लस का एरिया शेड कर दिया, और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट, न्यूमरेटर के ही हैं दोनों, तो दोनों को बेटा क्लोज कर देंगे, दोनों को हम लोग क्लोज कर देंगे। हाँ चलो बेटा अगला। अब दूसरा भाई साहब क्या कह रहा है, इधर लिख लेते हैं दूसरे वाले को। दूसरा वाला इनइक्वालिटी कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेस देन जीरो है, तो x इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन जीरो हो गया। सीधे सीधे लीनियर बन गए दोनों, करेक्ट। अब इसको जीरो डालूंगा तो जीरो आएगा, दोनों लीनियर फैक्टर को जीरो, एक बार x को जीरो और एक बार x माइनस 4 को जीरो, तो एक बार जीरो आ गया और एक बार यहां से 4 आ गया बेटा। तो 0 और 4 इसके दो, इसके नीचे ही बना लो यार, क्योंकि पता है इंटरसेक्शन भी लेना है, पता है इंटरसेक्शन भी लेना है। तो 0 कहां होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा, 4 3 की राइट में होगा बेटा। प्लस माइनस प्लस, और क्योंकि लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो मतलब नेगेटिव पोर्शन शेड करेंगे। और लास्ट स्टेप भूलना नहीं है, स्टेप नंबर 7 बेटा, जो भूला पड़ेगी बेटा, एक लात पड़ेगी मेरी तरफ से, समझे घर आके ही स्टेप 7 क्या था कि भाई ओपन रखना है, लेस देन जीरो का मतलब इसको भी ओपन, इसको भी ओपन। बस अब तो क्या है, अब तो बेटा बस ड्राइंग का काम बाकी है। बचपन में ड्राइंग करते थे ना, हाँ बचपन में ड्राइंग करते थे कि एक ये और ये पार्ट दोनों के अंदर आ रहा है, बाकी ये तो बेचारा अकेला, इसके पास तो है नहीं, इस पे से 0 से 4 है, तो 3 से 4, 3 से 4 बेटा आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, यानी और 3 पे क्लोज्ड है, सो फाइनल आंसर हो गया क्लोज्ड x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3 और 4 पर ओपन, क्योंकि 4 यहां ओपन था, यहां भी ओपन रहेगा। ठीक है भाई साहब, क्लोज 3 ओपन 4, क्लोज 3 ओपन 4 आंसर है। ओपन क्लोज का ध्यान रखना है, नहीं तो खूब नेगेटिव नंबर आएंगे टेस्ट में जो होने वाला है। ओपन क्लोज का ध्यान रखना। तो मतलब ये है इस सवाल का कि क्लोज 3 से 4 मैं कुछ भी रख लूं, 3, 3.5, 3.1 इनमें रख लूं, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इन्हीं क्वालिटी को सॉल्व करने के मेथड को बोलते हैं वेवी कर्व। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं सर इसका नाम वेवी कर्व क्यों है है ना, दिमाग में आता है ना ये सवाल कि भाई वेवी कर्व क्यों है सर, नाम नाम इसका वेवी कर्व क्यों है। वेवी कर्व, WAVY, एक्चुअली मतलब मैंने तुम्हें थोड़ा अलग तरीके से बताया, वेव नहीं, वेव वेव दिखती है इसके अंदर, वेव वेव होती है ना, हाँ वेवी कर्व में वेव दिखती है, मैंने तुम्हें वैसे नहीं बताया, बता देता हूं चलो वो भी। ठीक है सर, रिवाइज हो गया, हाँ हाँ वेरी गुड बेटा, रिवाइज करने के लिए तो कराया है। वेवी कर्व का नाम वेवी कर्व क्यों है सर बताओ बताओ। एक्चुअली ना इसमें ना वेव होती है, जैसे जहां मैं प्लस लिख रहा हूं, ये प्लस माइनस प्लस को ना ऐसे वेव की तरह भी बना देते हैं कि जो प्लस है उसको ऊपर और जो नेगेटिव है नीचे, प्लस को ऊपर, तो ऐसे वेव की तरह भी बना देते हैं। हम वेव की तरह नहीं बना रहे, हम सीधे प्लस माइनस प्लस करके सीधे सीधे लिख रहे हैं, हेंस द नेम वेवी कर्व मेथड। ठीक है जी, बेबी कर्व मेथड नहीं है भाई साहब बेबी कर्व को भूल जा, वेवी कर्व को ध्यान रख, ठीक है। हाँ वेवी कर्व मेथड, बेबी कर्व भी कह सकता है बेटा, अभी पहला ही मेथड सीखा है ना तूने 11th में आने के बाद, अभी तो तुम बेबीज हो 10 से 11वीं में आए हो, नए नए बेबी, हाँ नए नए जेई के एस्पिरेंट बने हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए बेबी कर्व मेथड भी बन सकता है बेटा। ज्यादा पंगा ना ले मुझसे, जानता नहीं है बेटा तू अभी मुझे, हाँ खुद ही रोस्ट हो जाएगा बेटा। बेबी कर्व जो जो चिल्ला रहे हैं ना चैट पे, बेबी कर्व नहीं है वेवी कर्व है, हाँ मजा आ गया यार, बुरा मत मानना। ठीक है भाई, तो ऐसा वेव की तरह बना देते हैं, पॉजिटिव में ऊपर की तरफ वेव, नेगेटिव में नीचे की तरफ, इस तरह से ऐसे भी कई किताबों में आपको इस तरह से मिलेगा, वो भी ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है ठीक है चलो एक और करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल और करा देता हूं तुम्हें, एक और सवाल भी करवा देता हूं। वापस आ जाते हैं भाई,
अपनी आज की पीपीटी पर एक कंक्लूडिंग, मुझे लग रहा था ये वाला दिया है मैंने, मैं ये वाला लेके आया था। सर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, बस बेटा देखो कोशिश करते रहते हैं, मैं भी ऑलवेज देखो, सिंपल सी बात है, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें अगर आप ये सोचोगे ना मुझे बहुत आता है, तो आप उसमें ग्रो करना बंद कर दोगे। तुम लोग भी अभी 10th तक पढ़ के आए हो, तुम अपने ओपन माइंड रख के सीखो कि यार चलो नई चीज सीखी, नई चीज सीखी, हम लोग भी अभी तक सीखते हैं यार। तो वो थॉट जब तक आपका रहेगा ना, तो आप मैथ्स में ग्रो भी करोगे, इंप्रूव भी करोगे, इंटरेस्ट भी आएगा, मजा भी आएगा आपको, राइट। तो मैथ्स में हमेशा यू शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट ऑफ मैथ, मेरे को, मैं तो ऐसा मानता हूं, फॉर योर लाइफ, हमेशा। ठीक है, तुम्हारी भी हो जाएगी इसी तरह अगर तुम मेहनत करते रहोगे। अच्छा हाँ, एक और बड़ा प्यारा सा डाउट आ रहा था कि सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को नंबर लाइन में कैसे दिखाऊं। अरे यार भाई, वो कह रहा है सर अगर ऑल रियल नंबर आ जाए, x बिलोंग्स टू r आ जाए, या फिर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक ही बात है ना, चाहे ऐसे लिखूं ऑल रियल नंबर लिखूं या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसे सर नंबर लाइन में कैसे दिखाऊंगा। हाँ सर धोनी वाली स्टोरी, अरे मेरे दोस्त पढ़ाई तो कर ले यार, पढ़ाई तो कर ले मेरे नन्हे मुन्ने साथी हैं, अभी हम वे भी कर रहे हैं, तुझे धोनी याद आ रहे हैं, आज मैच है शाम को देख लियो। ठीक है, स्टोरी भी बताऊंगा, पहले भाई पहले कितनी स्टोरी सुनोगे, आज नया वीक, नया हफ्ता, नई पढ़ाई, पहले पढ़ाई तो कर लो भाई, पढ़ाई तो कर लो। हाँ चलो भाई साहब, तो माइनस इन्फिनिटी को कुछ महान व्यक्ति ऐसे और ऐसे दिखा देते हैं, हाँ हाँ सर बड़ा अच्छा लगा मुझे, बट यहां पे ऐसे मत करना, क्योंकि ये बहुत बहुत ही बचकानी हरकत हो जाएगी अगर तुमने माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को नंबर लाइन पे दिखा के यूं कर दिया, तो ये सब मत करना भाई, क्योंकि इन्फिनिटी तो भाई उसकी तरफ है, तो यानी इन्फिनिटी पे तुम ऐसा कर सकते हो, लाइनें मत बनाओ बस, तो ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम इन्फिनिटी को रोक नहीं सकते भाई कहीं, बस ऐसे लेके बना दो, मतलब फालतू की बात है, कोई बनाने को तुम्हें कहेगा नहीं, बट फिर भी अगर बनाना है तो पूरी नंबर लाइन आप ऐसे लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये इधर से इधर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है, ये भी ठीक है, बट रोकना नहीं है, बेसिकली द आइडिया इज कहीं रोकना नहीं है हमें, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। हाँ सर आज बहुत खुश हो आप, मैं तो खुश ही रहता हूं भाई, मैं खुश ही रहता हूं हमेशा, तुम भी खुशी रहा करो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, यंग रहोगे हमेशा जिंदगी भर, समझ रहे हो ना। हाँ जैसे मैं हूं। बता सकते हो मेरी उम्र देख कर मुझे, नहीं बता पाओगे बेटा। हाँ चलो वापस आते हैं, पढ़ाई के मूड में वापस आएंगे, तो अब ये एक सवाल और है, x² - x - 1 इंटू x² - x - 7। अब मुझे एक बात नजर आ रही है, राइट में, लेफ्ट में जीरो तो है नहीं, सॉरी राइट में जीरो तो है नहीं, है ना, राइट साइड में जीरो नहीं है, लो भाई एज गैस कर रहे हैं। एक लिख रहा है 70, वाह बेटा वाह, वाह बेटा प्लूटो वासी, तेरी उम्र बढ़ती होगी इतनी जल्दी प्लूटो में, 70 साल का हो गया होगा तू, टाइम डायलेशन होता है ना वहां पे, समझ रहा है ना बेटा, हाँ आइंस्टाइन की थ्योरी। 99, 70, 50, एक कह रहा है 25। कुछ लोगों ने सही भी गैस कर ली है, कुछ लोगों ने सही गैस कर ली है, एक कह रहा है 32, 20, एक कह रहा है 20, भाई इतनी भी बात ऐसा भी मत कर यार। हम्म, चश्मा हटा देता हूँ जैसे थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ 30 कह रहे हैं मोस्टली लोग, 30, 40, 32। बस करो भाई, तुम लोग तो एज पर ही आ गए, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। सारे गैस करने लग गए बैठ के, बताओ। 70 वाले हैं भाई, इनसे मुझे मिलना है, ये कौन है 70 वाले, हाँ 70 वालों से मिलना है मुझे बेटा, मतलब 70 साल का इंसान तूने देखा है कोई मेरे जैसा दिख रहा हो, कमाल कर रहा है बेटा, रोस्ट कर रहा है तू मुझे, कोई नहीं बेटा, सबका दिन आता है। एक लिख रहा है 289 सर, 289 मंथ्स तो नहीं कहना चाह रहा बेटा तू, कहीं ऐसा कहना चाह रहा हो, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, 289 मंथ्स का कितना मतलब हो गया, 289 डिवाइडेड बाई 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, नहीं भाई ये तो बहुत ही कम रह जाएगा, ये तो बहुत कम रह जाएगा। चलो भाई बस करो, इससे पहले कि तुम और उल्टे सीधे नंबर, एक कह रहा है कि सर इन्फिनिटी। वेरी नाइस,
वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। चलो मैं एक इंटरवल बता देता हूं इस इंटरवल के अंदर है मेरी एज 33 से 37 ओपन अब तुम सोच लो कौन सी होगी, अब तुम सोच लो बेटा कौन सी होगी। समझ गया ना, देख यहां भी मैथ्स लग गई। इस इंटरवल के अंदर है मेरी एज। 20 वाले बेचारे थोड़ा सा झटका लग गया उन्हें, 70 वाले तो मजाक ही कर रहे थे, समझ रहा हूं मैं। ठीक है भाई, बताओ मैं खुद ही भूल गया यार, कितनी हो गई मेरी एज। हाँ 36 सही है, 36, 36 इज करेक्ट आंसर, 36 इज करेक्ट। चलो एनीवेज, लगता नहीं हूं, मुझे पता है काफी लोग कहते हैं। हाँ चलो भाई, चलो भाई, वापस आएंगे, वापस आएंगे, वापस आएंगे। चलो अब पढ़ाई पे वापस आ जाए बेटा। हो गई, हो गई बातें, खूब गप्पेबाजी हो रही है आज। आज की क्लास में लग रहा है बेटा पढ़ने का मूड कम है तुम्हारा। हाँ मजे मस्ती के मूड में ज्यादा आए हो आज। आज वीकेंड थोड़ी है बेटा जो संडे के मूड में है तू। चलो भाई पढ़ाई करेंगे अब, केयरफुली पढ़ने के मूड में आ जाइए। सब लोग अब सीरियस हो जाएं, अगले आधे घंटे बिल्कुल सीरियस, जैसे अपन पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे अब। ठीक है। हम्म। गूगल ओपी कह रहे हैं सर, हमने गूगल कर लिया। अच्छा गूगल पे सब भी आता है यार, मुझे नहीं पता था। चलो भाई वापस सब लोग बिल्कुल पढ़ने के दिमाग लगाएं। पहले तो यहाँ जीरो नहीं है, -5 को लेफ्ट में लाएंगे। फिर मुझे एक बात दिख रही है कि यार ये खोलने के बाद ही 4 डिग्री टर्म बन जाएगी। तो अब इसको डायरेक्टली ऐसे फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है, समझ गए ना, क्योंकि -5 लेफ्ट में आएगा। x² माइनस एक्स माइनस 1 इंटू x² माइनस एक्स माइनस 7 प्लस 5 लेस देन 0, ऐसा कुछ। अब मैं इसको अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो 4 डिग्री इक्वेशन बन जाएगी, 4 डिग्री इक्वेशन बन जाएगी, विच इज वेरी वेरी लेंदी। ठीक है, तो अब इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें। देखो भाई हल्की फुल्की सी ट्रिक, यहां भी x² माइनस एक्स आ रहा है, यहां भी x² माइनस एक्स आ रहा है। तो एक काम करते हैं, x² माइनस एक्स को t लेट कर देते हैं। ध्यान से देखना भाई, x² माइनस एक्स को t लेट कर देते हैं। ठीक है, सब लोग अब भाई थोड़ा पढ़ने के मूड में आ जाओ। तो ये हो गया t-1 इंटू t-7, है ना, ये t-1 t-7 प्लस 5 लेस देन 0। तो बेसिकली t मानने से फायदा क्या हुआ कि अब मैं अगर ये ब्रैकेट खोलूंगा बेटा तो 2 डिग्री इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही मुझे नजर आ गई। तो ब्रैकेट खोलता हूं, t² माइनस 2 डिग्री दिख रही है ना, इसलिए t माना है 70। ठीक है भाई, तो t² माइनस 80 प्लस 7 5 12 लेस देन 0। और अब स्प्लिटिंग द मिडिल कर दो। कुछ लोग कहते हैं सर आप ये कैसे लिख देते हो डायरेक्ट। मैंने तुम्हें बताया था ना भाई, एक दिन तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। मैं तुम्हें बताने जाऊंगा ना, तुम कहोगे क्या अजीब गरीब बात कर रहे हो, अजीब गरीब। तो अगर तुम ये समझ रहे हो कि सर आप डायरेक्ट स्प्लिट कैसे कर देते हो, खट से लिख देते हो, सीधे फैक्टर बना देते हो, तो भाई साहब तुम थोड़े दिन में खुद समझ जाओगे। नहीं समझ आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक जाते जाते मैं तुम्हें बता दूंगा। वहां 100% है, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन कराएंगे तुम्हें कि तुम समझ जाओगे अच्छा सर ये करते हो आप। चलो हिंट दे देता हूं, सम और प्रोडक्ट यूज करता हूं मैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज करता हूं। ठीक है, हाँ चलिए। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है भाई, क्योंकि अभी तो ये टी के फैक्टर हुए हैं। हमें टी की वैल्यू वापस डालनी होगी, क्योंकि हमें सॉल्व एक्स को करना था। तो टी जहां जहां दिख रहा है वहां वहां ये डाल दीजिए, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ भाई साहब, ऐसा कुछ। अब हम फिर से सॉल्व करेंगे। बता दो सर प्लीज। नहीं सर बताओ बताया ना बेटा, पेशेंस, जल्दबाजी का काम शैतान का। पेशेंस रख, 2 साल के बाद जेई करनी है ना, तेरे को आ जाएगा, खुद ही क्लियर हो जाएगा तेरे को। 1 महीने के अंदर जब इतने क्वेश्चंस करोगे तुम्हें खुद क्लियर होगा। कुछ लोगों को होने भी लग गया है, कुछ लोगों को होने भी लग गया है क्लियर। ठीक है, देख रहा था मैं चैट पे लिखा, सर हम समझ गए आप क्या करते हो। बताया तो, हिंट दिया मैंने, सम और प्रोडक्ट यूज करता हूं मैं हल्का फुल्का, 12 और 8 खट से यूज कर लेता हूं ये डायरेक्ट। सर बता दो। हर चीज बताने से नहीं मिलती बेटा, कुछ चीजें खुद भी फिगर आउट करनी पड़ती हैं। तभी तो नहीं बता रहा हूं, खुद कर लोगे तुम, तुम्हारा दिमाग उससे शार्प होगा, इसीलिए बता दूंगा मैं। फिर क्या, खुद जब फिगर आउट करोगे तुम्हारा दिमाग ज्यादा शार्प होगा।
चलो इसको फिर फैक्टराइज करता हूं। अब इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल तुम्हें करके दिखा देता हूं, वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगा। डायरेक्ट लिख दूं इसके, डायरेक्ट लिख दूं, चलो भाई लिख देता हूं x माइनस 3x+2, इसके डायरेक्ट हो गए। देखो इसके भी लिख देता हूं x माइनस 2x+1। सर ये क्या जादू है, आप डायरेक्ट कैसे लिख देते हो? बता दूंगा, चल अभी 1-2 दिन बाद बताऊंगा, बट अभी थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। हर चीज स्पून फीडिंग नहीं मिलती बड़ी क्लासेस में आने के बाद, थोड़ा बहुत दिमाग खुद लगाना पड़ता है। नहीं होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। समझ गए सर? समझ गए कि नहीं? डायरेक्ट देखो कैसे लिख दिया मैंने, फट से लिख दिया। मतलब यार है वही, कोई खास ट्रिक नहीं है। चलो मैं हल्का सा बता देता हूं, ठीक है? बाकी लोग, काफी लोग वरना पेट में इनके दर्द रहेगा रात भर की, सर आप कैसे कर देते हो? ये डायरेक्ट आपने कैसे फैक्टराइज कर लिया? तो इनके पेट में दर्द की दवाई दे देता हूं इनको, ठीक है? काफी लोग तो समझ गए। काफी लोग समझ गए। देखो मैं क्या करता हूं, इधर देख लो भाई साहब, इधर देखिए। अब बताऊंगा ना तो इतना मजा नहीं आएगा वैसे। देखो चलो पहले इस वाले का बताता हूं। मैंने t² माइनस 80 प्लस 12 कैसे किया? देखो पहले तो प्रोडक्ट 12 है ना? तो 6 और 2 तो है ही, 6 और 2 तो फैक्टर हैं, ये तो मानते हो। तुम स्प्लिट करके 6t और 2t लिखोगे, मैं कह रहा हूं 6 और 2 फैक्टर हैं। फिर मैंने बोला अब यहां t-6 और t-2 दोनों लिख लिए, और दोनों माइनस माइनस आएंगे क्योंकि +12 बनाना है, तो दोनों ही माइनस आएंगे। अगर माइनस बनाना होता तो 1 + 1 माइनस लिखता मैं, समझे? तो अब मुझे पता है +12 बनाना है, दोनों माइनस लिखूंगा। और देखो फिर मैंने जल्दी से ब्रैकेट खोल के देख लिया, 6 और 2 8 भी बीच का बन रहा है। ऐसे ये दिमाग में करता हूं मैं, ठीक है? अब ये वाला देख मैंने कैसे किया, x² माइनस x माइनस 6, मुझे दिख रहा है वहां माइनस है, तो 1 + 1 माइनस आएगा, 1 + 1 माइनस आएगा, है ना? तभी तो -6 होगा। और 6 के फैक्टर 3 और 2 होंगे, यानी x माइनस 3, और माइनस में 3 आएगा क्योंकि हम माइनस चाहिए, x+2। ऐसे समझ गए? बेसिकली क्या कहा मैंने, एक, अब जैसे यहां दोनों माइनस माइनस लिखे थे ताकि प्रोडक्ट पॉजिटिव रहे, अब मैंने यहां 1 + 1 माइनस लिखा ताकि प्रोडक्ट नेगेटिव रहे। समझा? टाइम वेस्ट। अबे तू काहे परेशान हो रहा है बेटा? टाइम वेस्ट तेरे को आता है, दूसरों को नहीं आता तो टाइम वेस्ट है, किसी और को समझना है तो टाइम वेस्ट, है ना? वाह बेटा वाह। बस यही करा है मैंने, और कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही इसका डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि एक माइनस टू लाना है तो एक माइनस प्लस, और माइनस वाला बड़ा क्योंकि माइनस का साइन अल्टीमेटली रहना है -2x + x। इस प्रकार से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप भी कर सकते हैं। ये वाली चीज स्पेशली तब लगा लो जब x² का कोफिशिएंट 1 होता है, तब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। जब 1 नहीं होता तो थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है? बहुत चालाक सर। ये तो तुम्हें भी करना है, ये तो तुम कर लोगे यार, ये सब चीजें इतनी बार हम क्वेश्चंस में लगाएंगे। चलो क्रिटिकल पॉइंट्स, -2, सबसे छोटा -2, फिर है -1, फिर है 2, फिर है 3, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और बेटा जी <0 है तो माइनस साइन को शेड कर देता हूं, माइनस साइन को शेड कर देता हूं। और बेटा लास्ट स्टेप लगाना भूलियो मत, नहीं तो फ्लाइंग चप्पल पहुंचेगी घर पे। लास्ट स्टेप क्या होता है सर? <0 का मतलब सिर्फ ओपन ब्रैकेट होते हैं सभी में, <= होता तो न्यूमरेटर के क्लोज कर देता, बट अभी के लिए लेस देन का मतलब बेटा सारे के सारे ओपन रहेंगे। ठीक है भाई, हो गई बात खत्म, आंसर हो गया ओपन -2 से -1, यूनियन 2 से 3। चलिए ये वाला एग्जाम्पल हमने निपटा दिया है। अब आज हम क्या करेंगे भाई, आज के टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जरा। आज के टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं भाई, जरा केयरफुली देखेंगे। अब बहुत ही मजा आने वाला है। आज वेवी कर्व के हम और अलग अलग नमूने देखेंगे, मतलब अलग अलग वेरिएशंस देखेंगे। कि वेवी कर्व हमने एक बेसिक फ्रेमवर्क तो सीख लिया है कि क्या होता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, क्या वर्क करता है, वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह प्लस माइनस प्लस होता है, ये सारी चीजें अब आपको समझ आ गई हैं। अब बारी है थोड़ा सा उनको तोड़ मरोड़ करने की। मतलब वेवी कर्व के अब 2 वेरिएशंस आज मैं आपको कराऊंगा। एक जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, ये क्या होता है सर, ये किस बला का नाम है, ये बताऊंगा अभी। अब केयरफुली हो जाओ भाई, देखो सारे के सारे सीरियस, बिल्कुल अटेंशन मोड में बैठ जाओ। मस्ती मजाक हो गया खत्म थोड़ी देर के लिए,
अगले 15-20 मिनट के लिए केयरफुली सुनेंगे, ठीक है भाई। और एक और, जब कई बार ऐसा होता है कि तुम क्वाड्रेटिक ऐसी मिल जाती है, फैक्टर्स ही नहीं बन पा रहे, है ना। जब मान लो स्प्लिटिंग द मिडिल कर रहे हैं बट सर हो ही नहीं रही स्प्लिटिंग द मिडिल द टर्म, जैसे यहां तो हो गई सब में, घटिया सी क्वाड्रेटिक आ गई, मान लो x² + x + 5 आ गई ऐसी। अब इसके तो फैक्टर ही नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि डी नेगेटिव हो रहा है, ना तो फैक्टर स्प्लिटिंग द मिडिल से होंगे, ना ही इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बनेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में डी नेगेटिव हो रहा होगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो रहा होगा। इस केस को भी हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दो केसेस हम वेवी कर्व के आज डिफरेंट पढ़ेंगे, ठीक है। डी पॉजिटिव होता फिर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के बन जाते, बट डी नेगेटिव में कभी फैक्टर बन ही नहीं सकते। आयोटा आ जाएगा सर, आयोटा नहीं आता रियल नंबर लाइन में, क्योंकि हम बात किस पे कर रहे हैं, रियल नंबर लाइन में कहीं आयोटा की जगह नहीं है बेटा, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे देखेंगे, ठीक है। कुछ और होगा, बताऊंगा अभी क्या होगा, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो समझ गए भाई आज क्या करना है, आज दो चीजें करनी है। सबसे पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वेवी कर्व का फर्स्ट वेरिएशन। ध्यान से वॉल्यूम अप सर, अरे भाई वॉल्यूम अपने लैपटॉप अपनी स्क्रीन की ऑन कर, और बेस्ट है ईयरफोन लगा के बैठो, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ऐसा लगेगा मैं तुम्हारे बगल में ही, साक्षात तुम्हारे को बगल में ही बैठ के पढ़ा रहा हूं, और बाहर के डिस्टरबेंस भी नहीं होगी कि सीटी बज रही है कुकर की, मम्मी आवाज लगा रही हैं, उधर से पापा बुला रहे हैं, भाई बुला रहा है, लड़ाई चल रही है घर में, कोई रो रहा है बच्चा ठीक है। तो ईयरफोन लगा के क्लास किया करो। सर व्हाट इज आयोटा, अभी बात करेंगे आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। इन लोगों को पता था तो मैंने बोल दिया, क्योंकि इन्होंने बोला। आयोटा की बात अभी रहने दो, भूल जाओ, अभी आयोटा नाम का कुछ चीज होती है। हाँ चलो भाई, चलो स्टार्ट करें पढ़ाई करना। चलो भाई स्टार्ट करेंगे सब लोग सीरियसली। लीनियर फैक्टर जब रिपीटेड हो, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ध्यान से भाई हेडिंग देख लो, वेवी कर्व फॉर रिपीटेड लीनियर फैक्टर। सर इसका मतलब क्या है, हिंदी में क्या मतलब है? तो हिंदी में मतलब यह है, देखो अभी तक जब तुमने वेवी कर्व लगाया तो जो जो लीनियर फैक्टर आते थे सबकी पावर 1 होती थी एक तरह से। मान लो ऐसा था, बहुत प्यार से, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है ना। कोई भी फैक्टर रिपीटेड नहीं था, मतलब किसी की भी कोई पावर नहीं थी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसकी पावर 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 1 ही है मान लो। तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, जिसमें पावर एक से ज्यादा कुछ आ गई। ऐसे ही मान लो ऐसा कुछ दे देता हूं, x-3 होल 4 x+1 होल क्यूब इंटू x-1 लेस देन 0, कुछ भी दे दिया यार, जो मन किया लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप समझ गए रिपीटेड लीनियर फैक्टर का क्या मतलब है। सिंपल भाषा में जो हम फैक्टराइज करेंगे, लीनियर बनाएंगे, तो कोई होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल पावर 4, पावर 5 इस फॉर्म में आ जाएंगे। मतलब लीनियर फैक्टर की कुछ ना कुछ पावर दिख रही होगी 1 के अलावा भी। जैसे इस क्वेश्चन में 4 और 3 दिख रही है, यहां पे 3 2 दिख रही है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से सुनना भाई। देखो कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर ट्रिक। देखो होता क्या है ना, बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रिक सुनने आते हैं, सर ट्रिक बता दो बस, हमने तो सर ज्यादा पढ़ना नहीं सर, आप बस फॉर्मूला रटवा दो। वेवी कर्व का मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी रटवाया 7 स्टेप, बट उसका लॉजिक भी समझाया है ना। ऐसे ही इसका एक लाइन का फॉर्मूला रटवा दूंगा, बट पहले लॉजिक समझो बेटा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट इन डेप्थ क्लियर हो। मैंने तुम्हें बताया था 2 साल के बैच में आपने को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी 12वीं में जाके, तुम्हें डेप्थ में पढ़ना है, पूरी एक एक चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है। हाँ जरा ध्यान से देखना भाई, तो सारे स्टेप सेम रहेंगे जहां तक नंबर लाइन में बनाते हैं हम। देखो 1 2 3, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा तो हम यहां तक तो करते थे, नंबर लाइन बनाते थे भाई, इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका। फिर याद करो हमने क्या किया था, यहां पे केस 1 लिया था, ऐसे ही तो शुरू किया था वेवी कर्व कि केस 1 x3 से बड़ा ले लिया, x3 से बड़ा ले लिया। ध्यान से सुनेंगे सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे रुक जा मेरे दोस्त, इतनी जल्दी का है, हैं? इतनी जल्दी तूने फैसला भी सुना लिया? सुन तो ले, पहले कहानी तो सुन ले, उसके बाद फैसला सुनाइयो। हाँ तो पहली बात ये x3 से बड़ा होगा तो याद करो, जैसे x4 से x = 4, ऐसे ही तो किया था मैंने स्टार्टिंग में। तो 4 डाला तो ये पॉजिटिव, 4 - 1 पॉजिटिव, 4 - 2 का क्यूब पॉजिटिव,
4 - 3 बेटा पॉजिटिव, तो यहां तो प्लस से ही शुरू होगा, हमेशा प्लस से ही शुरू होगा। सर लिखना है, अरे रुक जा भाई, घर में नोट्स बनाना है यार, क्या यार अभी भी लिखना है, बच्चों वाली बातें करता रहता है। अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट की बात अभी नहीं कर रहा हूं, वो भी एक आएगा अलग से, अंडर रूट का वेवी का अलग से देखेंगे, अभी नहीं। तो प्लस पहले आया, अब देखो 2 और 3 के बीच में उठा लो कोई केस 2 और 3 के बीच में कोई x उठाओ, यानी से 2.5 ले लेता हूं। तो 2.5 में अब क्या होगा, ये 2 - 1 पॉजिटिव, 2.5 - 2 का क्यूब पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां अभी भी नेगेटिव आएगा, यहां अभी भी नेगेटिव आएगा। अब जरा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ध्यान से सुनेंगे। फिर केस 3 आ जाएगा, केस 3 आ जाएगा कि आपने 1 और 2 के बीच में ले लिया, 1 और 2 में से x को 1.5 ले लिया, 1.5 ले लिया, है ना। 1.5 यहां डालूंगा पॉजिटिव, 1.5 - 2, 1.5 - 2 होता है -0.5, -0.5 का क्यूब करेंगे तो माइनस नेगेटिव ही रहेगा भाई, माइनस नंबर का क्यूब करते हैं तो नेगेटिव ही रहता है, ये बात तो पता है ना भाई, ये बात तो पता है ना। माइनस का अगर माइनस नंबर का क्यूब करोगे, -1 का क्यूब करते हो तो माइनस ही आता है ना, माइनस का क्यूब कभी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, यानी ये पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव रहा, और अगर मैं x को 1.5 डाल रहा हूं, 1.5 - 3, ये भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस फिर कट के अल्टीमेटली ये फिर प्लस हो गया। यही तो होता था वेवी कर्व में, यही तो होता था वेवी कर्व में। अब जरा ध्यान देना बेटा, अब जरा ध्यान देना, केस 4 जरा सबसे इंटरेस्टिंग है। केस 4 का मतलब 1 से छोटा, इस साइड x < 1 से x को मैंने 0 ले लिया, ध्यान देंगे भाई सब लोग, x को अगर 0 ले लिया तो अब 0 अगर यहां डालूंगा, 0 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 0 - 1 का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर, यानी 1 ही होता है, यानी ये अभी भी पॉजिटिव ही रहा। इसने धोखा दे दिया, देखो भाई ये जो होल स्क्वायर वाला है, इसने तुम्हें धोखा दे दिया, क्योंकि तुम्हें पता है होल स्क्वायर की पावर नेगेटिव में भी पॉजिटिव बना देता है ना। होल क्यूब में ऐसा नहीं हुआ था, बट होल स्क्वायर में पावर जो मर्जी अंदर जो मर्जी होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। और 0 डालूंगा तो -2 का क्यूब, ये अभी भी नेगेटिव, 0 - 3 अभी भी नेगेटिव, मतलब ये माइनस माइनस 2 ही रहेंगे। पहले वेवी कर्व में क्या होता था, जो नॉर्मल वाला वेवी कर्व था उसमें ये माइनस माइनस और ये भी माइनस हो जाता था, बट क्योंकि होल स्क्वायर है इस वजह से ये अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है। पहले भी प्लस था, अभी भी माइनस माइनस कट के प्लस ही रह जाएगा भाई साहब। तो जो ऑल्टरनेट प्लस माइनस था वो एक तरह से ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ है हमारा, प्लस माइनस के लिए हमारा जो है 1 वाले पॉइंट के अराउंड, बाकी तो प्लस माइनस चल रहा है, बट प्लस माइनस प्लस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जनरल तरीका। अभी इसका एक लाइन का खट मेथड बता दूंगा, बिल्कुल याद करने वाला आपको। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिन लोगों के थोड़ा सा ऊपर से निकल गया वो सेकंड सवाल से समझो, ठीक है, तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर से वही, इसके 3 क्रिटिकल पॉइंट है, -1, 1 और 3, राइट। 3 से बड़ा कुछ रखते हैं, अब दिमाग में रखो यार, 4 रखो, जैसे 4 - 3 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां प्लस से शुरू होगा। अब 1 और 3 के बीच में कुछ रख के देखो, सर रिपीट, अरे अच्छा चल रिपीट ही कर देता हूं, पिछला वाला रिपीट कर देता हूं, सुन ले। रिपीट टेलीकास्ट वाले सामने देखें भाई, सबसे पहले मैंने केस 1 लिया 3 से बड़ा, 3 से बड़ा इसमें डालूंगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए यहां लिख दिया प्लस। ठीक है, ध्यान से सुन लो भाई, रिपीट टेलीकास्ट वाले सुन लो। ठीक है, इधर देखो, फिर मैंने 2 और 3 के बीच में कुछ नंबर ले लिया, से 2.5 ले लिया, 2.5 आता है ना इस दोनों के बीच में, हाँ सर 2.5 ले लिया, 2.5 इसमें डाला पॉजिटिव, 2.5 इसमें डाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, सो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ गया, ये भी ठीक है। 1 से 2 में 1.5 ले लिया, 1.5 डाला तो 1.5 - 1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कट गए, पॉजिटिव ही हो गया, अल्टीमेटली फिर प्लस लिख दिया मैंने यहां पे, 1 से 2 के बीच में फिर प्लस लिख दिया। ठीक है, हाँ लास्ट टाइम कर रहा हूं रिपीट। उसके बाद बेटा 1 से छोटा नंबर जैसे ही लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, 1 से छोटा जैसे लिया, मान ले 0 लिया, तो 0 - 1 का होल स्क्वायर है क्योंकि, तो ये वाला अपना साइन चेंज नहीं करने दे रहा है, क्योंकि 0 - 1 का होल स्क्वायर
वन ही होता है, पॉजिटिव नंबर ही होता है, तो ये प्लस ही रहेगा और ये दोनों अभी भी माइनस ही रहेंगे। तो अल्टीमेटली फिर से प्लस ही आ गया, ओवरऑल एलएचएस का साइन प्लस ही आ गया। ठीक है, अभी इसका रूल बता दूंगा, एक लाइन में रूल रट लेंगे हम, बस लॉजिक समझ लो। चलो इसके अंदर लगाते हैं अब ये लॉजिक। फिर से देखो क्या हो गया। अब सर इस वाले में जैसे ही 1 और 3 के बीच में कुछ डालूंगा, सपोज 2 डालता हूं, तो 2 इसमें डालूंगा, 2 इसमें डालूंगा पॉजिटिव, 2 इसमें डालूंगा पॉजिटिव, और 2 - 3 की पावर 4, पूछ के देख लो, 2 - 3 की पावर 4 मतलब -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 तो मतलब बेसिकली क्या हो गया, -1 के स्क्वायर का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, यानी ये भी बेटा 1 ही पॉजिटिव ही हो रहा है, यानी ये वाला इस बार भी पॉजिटिव बन रहा है। समझ गए ना, क्यों, होल स्क्वायर की वजह से, पावर इवन की वजह से ये अभी भी प्लस 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 तीनों, यानी अभी भी ये प्लस रहेगा, ये अभी भी प्लस रहेगा। समझ गए, समझ गए ना भाई। ऐसे ही अब -1 और 1 के बीच में 0 डाल के देख लो, 0 में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है क्योंकि पावर 4 है हमें। अब ये एक तरह से 0 में ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 0 डाला तो ये वाली चीज नेगेटिव हो गई बेटा, तो ओवरऑल नेगेटिव हो गई, और फिर यहां देखोगे फिर प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है सर, हमेशा 1 में ऐसा होगा नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल रूल बता रहा हूं तुम्हें, ये सब नहीं करना एग्जाम में, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं चलेगा। ठीक है, आंसर बता दो सर, चलो आंसर भी बता देते हैं पहले इनका। ग्रेटर देन 0 वाला एरिया शेड कर ले भाई साहब, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अभी रूल बता रहा हूं, पहले आंसर भाई को बता दूं। इसमें लेस देन 0 वाला करना है तो सिर्फ नेगेटिव वाला, लेस देन 0 है ना तो माइनस वाला कर लिया, और ओपन, बाकी स्टेप तो सेम है भाई, लेस देन 0 और ओपन, क्योंकि सिर्फ लेस है, तो इसका आंसर हो गया -1 to 1 ओपन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर से सिर्फ ग्रेटर है तो सारे ओपन रहेंगे, सारे ओपन रहेंगे, और ये पूरा इंटरवल आंसर हो जाएगा। लिखेंगे कैसे इसको, इसका आंसर लिखेंगे बेटा -∞ से 1 यूनियन, ये 1 तक हो गया, यूनियन 1 से 2, यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों के आंसर लिख दिए हैं मैंने। सर इवन पावर वाले पॉजिटिव रहेंगे, हाँ 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 हाँ, थोड़ा बहुत तुम समझ रहे हो, थोड़ा बहुत समझ रहे हो। अभी बताता हूं, रूल बता रहा हूं अभी, बिल्कुल सिंपल रूल, तुम्हें कुछ नहीं करना। जैसे वेवी करके खट 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 हमारा कंप्यूटर की तरह चलता है ना हाथ, कि सारे स्टेप खट 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 लगाते जाते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी एक रूल होता है बेटा। सर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बेटा बचपन की क्लासेस में थोड़ी पढ़ाई कर ली होती, या दोबारा कर ले। अब ये सब तो तूने, इससे ज्यादा बेसिक से क्या बताऊं कि -1 का क्यूब भी -1 होता है, माइनस का क्यूब नेगेटिव होता है, इससे ज्यादा बेसिक से कोई नहीं बता सकता बेटा। -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 1 होती है। अब ये सब चीजें अगर तुमने नहीं पढ़ी बचपन में तो भैया बेसिक याद दिला सकता हूं मैं, तो पूरा बेसिक से तो पढ़ा नहीं सकता ना कि भाई दोबारा से पावर बता देता हूं। सर 1 को इंक्लूड करेंगे नहीं बेटा, क्योंकि सिर्फ लेस है और सिर्फ ग्रेटर में, याद करो स्टेप 7, आधी अधूरी नॉलेज लेके बेटा मत करो, स्टेप्स लर्न करने चाहिए ना। स्टेप 7 क्या कहता है, ग्रेटर या लेस में सारे ओपन रहते हैं। पैमर है सर वो, हो सकता है। चलो अब मैं तुम्हें रूल बता देता हूं भाई, देखो रूल बड़ा सिंपल है। रूल सुनना चाहते हो, क्या रूल है, ये सब नहीं करना है तुमने एग्जाम में बैठ के, ये नहीं वहां साइन चेंज प्लस माइनस माइनस प्लस ढूंढ रहे हो, ये सब कुछ नहीं करना है तुमने, ये सब कुछ नहीं करना है बेटा। तुम्हें बस एक स्टेप याद रखना है। कौन सा नया स्टेप आ गया, बस ध्यान दो भाई, ध्यान दो। क्या स्टेप है कि जिसकी भी इवन पावर है, लिख के बता देता हूं, चलो ये देखो, एक ही स्टेटमेंट है बस, ये क्या, साइन अबाउट दैट क्रिटिकल पॉइंट, साइन अबाउट दैट क्रिटिकल पॉइंट विल नॉट चेंज हुज पावर इज इवन। थोड़ी ज्यादा अंग्रेजी हो गई सर हिंदी में बता दो। देखो क्या लिखा है, जिस भी क्रिटिकल पॉइंट की पावर इवन है, जिस भी क्रिटिकल पॉइंट की पावर इवन है,
उसके अबाउट आप साइन चेंज मत करना। जैसे तुम प्लस माइनस साइन चेंज करते हुए चलते हो ना राइट साइड से, वेवी कर्व में क्या करते हो, राइट साइड से प्लस माइनस लिखते हो। तो जिसकी पावर इवन आ रही है उसके अबाउट साइन चेंज मत करना, बस देखो ये रूल है। देखो ध्यान से, जैसे इसमें लगाता हूं, देखो यहां प्लस लिखा था, यहां प्लस लिखा, ध्यान से देखेंगे भाई, यहां प्लस लिखा था, जिस पावर इवन किसकी है, पहले पावर इवन वाले को देखो, ये है पावर इवन वाला, सिर्फ x इक्वल टू 1 की पावर इवन है, बाकी किसी की भी पावर इवन नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, जिसकी पावर इवन है उसको पहले गोला मार दिया करो, जैसे मैंने यहां गोला मारा हुआ है ना, 1 पे गोला मारा है, तो बाकी सब में तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट चल रहा है, बट इसमें देखो प्लस का प्लस ही रहा, जो इसके राइट में साइन था वही इसके लेफ्ट में साइन रहेगा। जिसकी भी पावर इवन है उसका बेटा साइन चेंज मत करना, समझ गए। जैसे यहां लगाता हूं, देखो किसकी पावर इवन थी, 3 की, 3x माइनस 3 की पावर 4 थी, तो पावर इवन वाला 3 है, इसको जरा गोला मार लो, 3 को गोला मार लिया। ठीक है, अब हम शुरू करें राइट से, प्लस पहले ही आ गया 3, तो इसके अराउंड साइन चेंज नहीं किया, देखो प्लस का प्लस ही रहने दिया, है ना, बाकी सब में किसी में गोला है नहीं, तो प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट, अपना ऑर्डर मेंटेन रखो, है ना, कितना इजी, बहुत ही प्यारा रूल हो गया। तो अब जल्दी से खट से तुम करके बताओगे मुझे, मान लो मैंने ऐसे दे दिया x माइनस 3 का क्यूब x माइनस 1 की पावर 4 अपॉन x माइनस 5 की पावर स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिखने को बोल दिया। तो अब तुम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हो कि सर सबसे पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स बनाएंगे, इसका 3, इसका 1, इसका 5, तो 1 3 5 ऑर्डर में लिख दिया, राइट, 1 लिख दिया सबसे पहले, फिर 3 लिख दिया, फिर 5, फिर गोला मार दो। गोला किस किस को मारा जाएगा, जिस जिस की पावर इवन है बेटा, इवन किसकी पावर, x माइनस 1 की पावर इवन है, देखो 4, तो 1 पे गोला मारो, 5 की पावर भी इवन है, 5 पे भी गोला मारो, जितने मर्जी गोले आ सकते हैं, जितनी मर्जी पावर इवन दे दे, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट। और इसकी तो पावर ऑड है, 3 ऑड नंबर होता है, इवन ऑड तो पता है ना भाई सबको, हाँ। बस अब हम शुरू कर देंगे, जल्दी से बताओ साइन क्या ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ साइन लिखकर बताएं, राइट साइड से क्या होगा, राइट साइड से लिखकर बताएं सर। प्लस, राइट से तो प्लस ही होता है भाई हमेशा, हमारे वेवी कर्व के जो स्टेप्स हैं उसमें राइट मोस्ट एंड में प्लस से ही शुरू होगा, कई किताबों में राइट में माइनस से भी करते हैं, उनका स्टेप दूसरे होते हैं। फिर जो स्टेप्स मैंने तुम्हें बताए हैं उसके हिसाब से सिंपल कर दिया मैंने, राइट हमेशा प्लस से होगा, और इस पे अबाउट साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इस पे गोला लगा हुआ है, तो यहां भी प्लस, इसमें गोला नहीं है तो साइन चेंज होगा, इसके अराउंड साइन चेंज देखो कर दिया, प्लस से माइनस, इसमें फिर साइन चेंज नहीं होगा तो ये भी माइनस ही रहेगा, बस सिंपल, इतना सिंपल, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये अपना साइन रहेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, समझ गए ना। जिसकी भी पावर इवन है उसके अराउंड साइन चेंज मत करना बेटा, राइट से शुरू कर देना प्लस से, बस इतना सिंपल, कुछ नहीं करना। बाकी आगे के स्टेप सेम है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव पार्ट को शेडिंग करेंगे, पॉजिटिव यहां आ रहा है और यहां, और क्रिटिकल पॉइंट्स ओपन करेंगे क्योंकि ग्रेटर है, तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया भाई साहब, समझ गए। प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि इसके अराउंड भी साइन चेंज नहीं होना था, माइनस का माइनस ही रखा, देखो क्योंकि 1 पर गोला लगा हुआ है, जिस पर भी सर्कल करा है मतलब जिसकी भी पावर इवन है उसके अबाउट साइन चेंज नहीं करना है, सिंपल। फील आ गई सर, अब समझ आ रहा है सर, बेटा आएगा समझ, क्या अभी तो तू ओपी बनेगा मैथ्स में, बस जो जो बोला जाए बस करते जाओ, ठीक है। सिंपल रूल है, हमेशा तुम ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमेशा ये रूल लग जाएगा कि जिसकी भी पावर इवन उसके बाद साइन चेंज मत करना, खटखट बनाते जाओ क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर अब क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू ओपन 3 से ओपन 5 यूनियन ओपन 5 से इंफिनिटी, ये आंसर हो गया अपना, ये आंसर हो गया। अभी खूब सारे और करेंगे, डोंट वरी, करेक्ट। अब इसी आंसर को देखो एक और तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान देना भाई, आंसर कैन ऑल्सो बी रिटन एज, आंसर कैन ऑल्सो बी रिटन एज, एक भाई हमारे आए, हाँ एक और भाई आए, उन्होंने कहा सर ऐसे नहीं अच्छा लग रहा मुझे, सर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आंसर लिखना है। कैसे, उसने बोला कि सर ये दोनों साथ में आ रहे हैं, दोनों साथ साथ आ रहे हैं, ये जो आपने शेडिंग करी है एक साथ करी है, तो क्यों ना मैं 3 से लेके इंफिनिटी पूरा लिख दूं, कि पूरा 3 से लेके इंफिनिटी लिख दूं, ओपन 3 से इंफिनिटी पूरा। भाई आपने इसको तोड़ तोड़ के लिखा दिस यूनियन दिस, वो कह रहा है 3 से इंफिनिटी लिख दो, और बीच में 5, मैं समझ रहा हूं 5 सर आप हॉलो चाहते हो, 5 पर नहीं आना चाहते, मतलब -5 कर्ली ब्रैकेट करके लिख दो,
माइनस मतलब वो नंबर हटा दो, ठीक है। तो ये भी आंसर लिखने का बिल्कुल सही तरीका है, समझ गए कि 3 से इंफिनिटी अदर देन 5 माइनस कर दिया, जैसे हम माइनस करते हैं ना, अदर देन करली ब्रैकेट 5 की भैया 5 पर ओपन था, तो 3 से इंफिनिटी पूरा पहुंचा दिया और माइनस, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। हाँ, जहां भी आपको ऐसे एक साथ इंटरवल दिख रहे हैं, जैसे इस वाले में भी एक साथ दिख रहे थे, देखो ये दोनों एक साथ दिख रहे थे, तो आप इसको मिला के एक लिख सकते हो, कैसे, इसको मिला के आप फिर से एक सिंगल कर सकते थे, वो तो दूर है, वो तो अलग रहेगा ही रहेगा, यूनियन उसमें तो रहेगा ही रहेगा, बट जो पास पास एरिया आ रहे हैं उनको आप हटा के एक सिंगल इंटरवल बना सकते हो, कैसे, इसका आंसर देखो, और क्या लिख सकते थे कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 पूरा कर देते, यूनियन 3 से इंफिनिटी कर देते, और इसमें से सबट्रैक्ट कर देते जो ज्यादा ले लिया, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से 2 में आपने 1 भी ले लिया, तो कर्ली ब्रैकेट 1 को हटा देते, कर्ली ब्रैकेट 1 को हटा देते। सर समझ नहीं आया, एक बार और बता देता हूं भाई, कॉमन सेंस की चीजों में कई लोग बहुत फंसते हैं बेटा, कोमल सेंस इतना कोमल है नहीं आजकल दुनिया में, दोबारा से सुन लो, देखो क्या है भाई, ये वाली, ये इंटरवल तुमने लिखा अभी, इसमें किसी को कोई दर्द नहीं हुआ, सबको लगा हाँ सर मजा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये सब ने लिख लिया, ठीक है। अब दोबारा सुन ले, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर एक साथ आ रहे हैं, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, ड्राइंग में देख रहा है ना, ये दोनों एक साथ हुई है ड्राइंग, इस ड्राइंग अलग हुई है सर, बीच में गैप है, हाँ सर ये रंग बिरंगा हमने एक साथ भरा है, ये दोनों इंटरवल एक साथ भरे हैं, तो जब जब एक साथ भरो तो उसको तुम ऐसे भी करके लिख सकते हो कि भाई एक साथ लिख दिया, ये इसको भूल जा, बीच में ये भी है, माइनस इन्फिनिटी से 2 पूरा लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी से 2 पूरा लिख दिया, 3 से इन्फिनिटी पूरा लिख दिया, बट दिक्कत क्या आ रही है कि यहां पे 1 तो ओपन था, भाई माइनस इन्फिनिटी से 2 लिख तो दिया बट 1 ओपन था, तो मतलब 1 को हटा दिया वहां से, अब सही है, सही है, सही है बेटा। हाँ, इसमें भी ऐसे ही किया मैंने कि भाई 3 से इन्फिनिटी पूरा लिख दिया और बीच में 5 में हॉलो था, तो 5 को सबट्रैक्ट कर दिया, अब समझ गए। सर मजा नहीं आ रहा, अच्छा बेटा, तुझे मजा चाहिए, तुझे जेई की तैयारी थोड़ी करनी है, तुझे तो मजे करने हैं बेटा, है ना, मजे करने हैं तूने तो, मजे आने चाहिए तुझे तो, यहां तो बेटा यही वाले मजे मिलेंगे देख, जेई की तैयारी में तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, समझ गए ये साथ में लिखने वाली चीज, कि आप ये अभी जिसको दिक्कत है तुम ऐसे लिख लो भाई, ऐसे लिख लो, ये भी बिल्कुल ठीक होता है कि 3 से 5 यूनियन 5 से इंफिनिटी, मैंने क्या किया 3 से इंफिनिटी पूरा लिख के बस बीच में मतलब नंबर उड़ा दिया, हाँ, यहां तो बेटा यही वाली फील मिलेगी, अब तुझे कोई और फील चाहिए तो कहीं और जा यहां तो मैथ्स वाली फील ही मिल सकती है, स्पैमर है सर, वो तो मुझे भी पता है बेटा, स्पैमर ही है, तभी तो इसे बोल रहा हूं कि गलत जगह आ गया बेटा मजा लेने। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें मजा जरूर आएगा, चलिए देखते हैं अब की बार, ये क्वेश्चन है देखो, करें ये वाला, बहुत इजी है, सिर्फ ग्रेटर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो पॉजिटिव है, वो भी रखना है, वो पहले वाले स्टेप मत भूलना, सारे स्टेप्स का ध्यान रखना है, राइट में 0, सारे लीनियर फैक्टर बने हुए हैं, अब जल्दी से बेटा, जल्दी से हम लोग बनाएंगे लीनियर फैक्टर, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, है ना, पोल का क्वेश्चन भी आएगा, डोंट वरी, इधर देखो, यहाँ पे 2, एक तो 2 आया, एक 5 आया, 2 5, और एक 1/3 आया, और एक -1 आया, ठीक है भाई, ये -1 आया, अब बताओ, अब बताइए, कोई पिछले वाले में अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है ओपन क्लोज की, सॉलिड कहां है मेरे दोस्त, कभी सॉलिड नहीं होता है ग्रेटर के साइन में, ये कैसे बोल सकते हो 5 सॉलिड था, अरे भाई ग्रेटर या लेस में सारे ओपन होते हैं यार, भाई इतनी सी बात याद कर ले, स्टेप नंबर 7 बोला था ना, भूलना नहीं है, फ्लाइंग चप्पल पहुंचेगी घर पे, स्टेप नंबर 7 भूल जाएगा तो, स्टेप नंबर 7 क्या कहता था बेबी कर्व का, नोट्स में देखो अपने, कि ओपन ग्रेटर या लेस में बेटा ओपन ही रहेगा हमेशा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू में न्यूमरेटर क्लोज होता है, ठीक है, जबरदस्ती आदत मत डालो क्लोज करने की न्यूमरेटर को। चलो वापस आते हैं भाई, इधर देख लो, 5 2 1/3, किस किस में गोला लगाऊं,
किस किस में गोला लगाऊं, जल्दी बता दो। किस किस की पावर इवन है सर? 3x-1 इसकी पावर इवन थी तो इसका 1/3 था। इसकी पावर 4 है तो -1 पे भी गोला लगा दीजिए। x-2 का तो क्यूब है, 2 पे गोला नहीं लगेगा। x-5 का तो 1 है। ऑड वाली पावर को वैसे का वैसे ही करेंगे। ठीक है भाई। चलो भाई इधर देखेंगे। सर चप्पल आया नहीं, एक कह रहा है सर घर पे पहुंचा नहीं अभी तक मेरे चप्पल। तू बेटा चप्पल खा के ही मानेगा। मम्मी से बोल देता हूं तेरी, मम्मी तो लगाएंगी एक कूट के। मम्मी को बोल देता हूं देखो मम्मी पढ़ाई नहीं कर रहा है आपका बेटा, इसको चप्पल खाने का मन कर रहा है। चलो जोक सपाट, प्लस माइनस प्लस, इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा प्लस, इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा प्लस। ये ऑर्डर सही है भाई साहब, ये ऑर्डर सही है। राइट से लेफ्ट जाएं तो प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा साइन हो जाएगा। हो गया सर। बस ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो वाले मतलब पॉजिटिव पार्ट शेड कर डालो। सब में पॉजिटिव है, जहां जहां प्लस दिख रहा है सारे शेड कर डाले। और ग्रेटर का मतलब सारे के सारे हॉलो डॉट्स बनेंगे, सारे के सारे खाली बनेंगे। इतना इजी तो है यार, इतना तो इजी है सर। डन हो गया, शाबाश बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है। और अब शेडिंग कर लेते हैं, ड्राइंग का टाइम आ चुका है सर। ये ड्राइंग करेंगे हम, ये ड्राइंग करेंगे और ये मिला के एक साथ में ड्राइंग हुई है तो -∞ से 2 एक साथ। अब कौन बार बार इनको दिस यूनियन दिस यूनियन दिस, बच्चों वाले काम नहीं करेंगे, सीधे -∞ से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी और माइनस कर देंगे बीच में जो जो हमने घपलेबाजी करी है। 2 पर तो ओपन ही रखा है, बीच के दो जबरदस्ती ले लिए तो इनको -1 और 1/3 को कर्ली ब्रैकेट में डाल के सबट्रैक्ट कर दिया। समझ गए, समझ गए। डन सर, नेक्स्ट भी डन, वेरी नाइस। कोई पूछ रहा है 1/3 कैसे आया? बेटा जी हर एक को जीरो डालते हैं ना, तो 3x - 1 को जब जीरो डालते हैं ना और 1 जब राइट में जाता है ना ऐसे, तो ऐसे x की वैल्यू 1/3 आती है। ठीक है, हाँ, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना कहते हैं इसे, 8वीं कक्षा में कराया गया होगा तुझे। ठीक है, 1/3 यहां से आया है। सर साइन को रिपीट कर दो यार, इससे ज्यादा सिंपल भाषा में कैसे बताऊं भाई कि जिस जिस पे गोला लगा है, गोला किस पे लगा है? जिसकी पावर इवन है, उसके अबाउट साइन चेंज मत करना। तो यहां प्लस, इसके अराउंड तो करना है, इस पे गोला नहीं लगा, इसके पे भी गोला नहीं लगा, इस पे भी साइन चेंज। इस पे गोला लगा है तो इस पे प्लस का प्लस ही रखेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। इसमें भी साइन चेंज नहीं करेंगे। इतना सिंपल रूल बता दिया, उसके बाद भी लगे पड़े हो बेटा, लगे पड़े हो। ठीक है, चलो बेटा एक और करते हैं। अब बस सिमिलर क्वेश्चन में मैंने क्या किया है जान के तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया। जो भाई लोग बड़ी देर से परेशान हो रहे हैं ना कि सर ओपन ही क्यों आ रहा है, सर क्लोज ब्रैकेट कहां गया, उसकी बड़ी याद आ रही है। ले भाई क्लोज ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। वही सेम स्टेप्स, सेम क्रिटिकल पॉइंट, सब कुछ सेम है। आई थिंक बिल्कुल पूरा ही क्वेश्चन सेम है। तो यानी कि -1, 1/3, 2 और 5 गोला लगाएंगे इस पर और इस पर, फिर से प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, साइन बिल्कुल सेम, करेक्ट। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद क्या होगा? सर ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव एरिया शेड करोगे, पॉजिटिव एरिया शेड करोगे। बस अब लास्ट स्टेप, हाँ चप्पल वाला स्टेप बस चेंज होगा बेटा। स्टेप नंबर 7 चेंज होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या करते थे कि बस न्यूमरेटर के क्लोज करते थे। न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, क्लोज कर दो सर। 5 आ रहा है, क्लोज कर दो सर। जो जो न्यूमरेटर के हैं, 1/3 आ रहा है, क्लोज कर दो सर। -1 डिनोमिनेटर का है, इसको अभी भी ओपन रख दो। बहुत इजी हो गया। आप तो फाइनल आंसर क्या हो गया आप देखो, ये शेडिंग हो गई, ये पूरा शेड, ये पूरा शेड, इसको एक बना लो पूरा, क्लोज्ड कर दो 2 पे, यूनियन 5 टू इंफिनिटी। क्या ये आंसर सही है या कुछ सब्ट्रैक्ट होगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। न्यूमरेटर वाले सारे सॉलिड कर दिए, देखो डिनोमिनेटर वाला जो -1 था अभी भी ओपन कर दिया। सारे स्टेप लिखे हुए हैं नोटबुक में तुम्हारी। सर फर्स्ट साइन हमेशा प्लस रहेगा। बेटा तूने जो डाउट पूछा इसका मतलब वेवी करके पिछले लेक्चर लगाए नहीं।
मैंने जो तुम्हें स्टेप्स लिखवाए हैं उनके मुताबिक हमेशा प्लस से शुरू होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें एक स्टेप ये भी लिखवाया था सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लो, इस वजह से ये हमेशा प्लस फिक्स हो जाता है। कुछ किताबों में क्या है, वो हमेशा कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं बनाते, फिर वो देखते हैं हर बार ढूंढते फिरते हैं। मैंने तुम्हें इजी बता दिया, सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ, हमेशा प्लस से शुरू कर दो, ठीक है। बस -1 हटेगा, वेरी गुड, सिर्फ -1 हटेगा भाई साहब, 1/3 हटाने की जरूरत ना करें इस बार। 1/3 पे सॉलिड डॉट है, कुछ लोग 1/3 भी हटा रहे हैं। हटाए चलो जो मन करे हटाए चलो, है ना। क्यों हटाएंगे भाई, 1/3 तो सॉलिड था ना, वो तो चाहिए। सॉलिड का मतलब क्या होता है, चाहिए। पिछली बार 1/3 पे हॉलो था, इसलिए हटाया था। जिस पर हॉलो है उसी को तो हटाएगा यार, कमाल कर दिया। जो ऑलरेडी है हमारे पास उसको भी हटाएगा। सिर्फ -1 हटेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? काफी लोगों को आई थिंक ये काफी इजी लग रहा है। वेवी कर्व है ही वो इजी, थोड़ा प्रैक्टिस करके तुम्हें समझ आ जाएगा। 3 डीपीपी दी है मैंने, 2 पिछले वीक दी थी, 1 आज दी है। ये 3 डीपीपी लगा दो। वेवी कर्व, वेवी कर्व, बिल्कुल बेटा, वेवी कर्व डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड्स हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब पोल की बारी आ गई है। पोल से पहले एक सवाल और थोड़ा खतरनाक सा करा दूं, या पहले पोल करना है तुम्हें? चलो पहले पोल कर लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे। चलो भाई पहले पोल किया जाए, पहले पोल किया जाए। सर साइन नहीं समझ आया, अभी आ जाएगा दोस्त, इस वाले में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इस बात ये देख लेना, ये x⁴ भी तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट देगा, बाद में रो आंसर गलत हो गया, यहां से x0 आएगा एक, ठीक है। यहां से x-1 करो, चलो मैं बता क्यों रहा हूं, करो भाई। सेलेक्ट नंबर ऑफ ऑप्शन, अरे वाह वाह, नया पोल में नया फीचर आया भाई, 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन वाला भी सवाल। कोई नहीं, अब तो 5-5 ऑप्शन लाऊंगा बेटा, फिर देख अगली बार से। चलो भाई 2 मिनट का पोल 4 ऑप्शंस के साथ शुरू होता है आपकी स्क्रीन पर अब। अमिताभ बच्चन स्टाइल। एक कह रहा है सर आप दिख नहीं रहे हैं। अरे मेरे को दिखने से ही तेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या? मैं साइड में हो गया था बेटा, ताकि ऑप्शन दिखे तुम्हें, मेरा दिखना जरूरी नहीं है पोल के टाइम। कमाल कर रहा है, कह रहा है सर आप दिख नहीं रहे हैं, सर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा मुझसे। आप दिखते हैं तो थोड़ी एनर्जी आती रहती है मुझे। इधर देखो भाई साहब, ये 0 है, ये -1 है, ये 2 है, 0 -1 2, वहां से 3 और एक -4 और आएगा इधर, -4। गोला किस किस पे लगाया जाए? गोला किस किस पर लगाया जाए? गोला लगाया जाएगा बेटा जिस जिसकी पावर इवन है, 0 पे पावर 4 है ना, -1 पे, बस दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। कर लो अब, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो भाई, इतनी तो मदद कर दी है मैंने, जल्दी से आंसर निकालिए। हम्म, करें अब आगे। तो प्लस माइनस प्लस, इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, प्लस इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, प्लस इसके अबाउट होगा माइनस। जिस जिस पे गोला लगा है उसके लेफ्ट राइट में साइन सेम रख लिया करो, इतना सिंपल है, ठीक है। बस अब तो क्या है, हमें कौन सा ग्रेटर देन 0 लेना है, तो प्लस 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 लेते जाइए और सारे ओपन रख दीजिए, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर है तो सारे ओपन होते हैं। मजा ही आ गया सर। अब ये वाले तीनों एक साथ भी लिख सकते थे, बट भाई ने ऑप्शन बनाए हैं, उसने पूरी मेहनत करी है, उसने कहा नहीं मैं एक साथ नहीं लिखूंगा, -4 से -1, -1 से 0, 0 से 2, यूनियन 3 से इंफिनिटी, डी ऑप्शन दिख रहा है। चाहते तो तुम इन तीनों को मिला के भी लिख सकते थे, वैसे भी ऑप्शन बनाया जा सकता है। हो गया भाई क्लियर? अब इस पोल का उत्तर देखते हैं कितने प्रतिशत लोगों ने सही दिया है। 60%। अरे भाई यार, अभी भी ऐसे काम करेंगे। -4 से 0 लिख रहे थे,
और 0 से 2 लिख रहे थे। अरे मेरे दोस्त, -4 से 0 अगर तुमने डायरेक्ट लिख दिया और 0 से 2 लिखा है तो बीच में से -1 को सबट्रैक्ट करना था। अब ये सही होता ऑप्शन सी वाले। जो 20% लोग फंस गए, ये ऑप्शन सही कब होता? जब आपने, क्योंकि -4 से 0 में -1 भी आ गया। -4 से 0 पूरा तुमने ले लिया, मतलब -1 भी आ गया। -1 पे तो ओपन है। तो यही मैं तुम्हें एक बात बोली थी, याद है तुम्हें स्टार्टिंग में? मैंने तुम्हें बोला था बेटा आता सबको है, जेई की तैयारी में और बोर्ड्स की तैयारी में फर्क क्या है। जिसने बी ऑप्शन सी ऑप्शन निकाला ना 20% लोगों ने, अगर ये तुम्हारा स्कूल का एक क्वेश्चन होता, ऑप्शन नहीं होते 4 इसमें, सीधे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, तुमने सॉल्यूशन लिखा होता तो तुम्हें 4 में से मिल जाते 3, 3.5 भी मिल जाते। अगर मेरी तरह कोई प्यारा सा टीचर होता जो बच्चों पे दया खा जाता, दे दो यार नंबर, है ना। अगर सी वालों की बात कर रहा हूं। बट अगर आपने जेई के अंदर अब ये सी टिक करा है तो आपको कितने मिले मेरे दोस्त? कितने मिले बताओ जरा। सर -1 मिले मुझे तो, -1 मिले। 3.5 मिलते, ठीक है, सब्जेक्टिव में स्कूल में, बट अब -1 मिले। इसीलिए बोलता हूं बेटा, एक्यूरेसी इज द की। अपनी डिक्शनरी में एक शब्द अगर लिखना है मैथ्स की नोटबुक के आगे, वो लिख लो बड़ा बड़ा, एक्यूरेसी। तुम चाहे क्वेश्चन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो क्वेश्चन नहीं आता तो, बट अगर आता है तो उसको पूरी तरह से सर बढ़िया करके ही मानूंगा, गलती नहीं करूंगा छोटी मोटी, ठीक है। तो -1 मार्क्स मिलते जहां +4 मिलने चाहिए। तो कितने नंबर का गैप हो गया? 5 नंबर का गैप हो गया जेई में, क्योंकि जहां +4 ला सकते थे तुम, वहां तुम्हें -1 मिले। और अगर तुम उसे स्कूल से भी कंपेयर करो तो तुम्हें 5 और 3.5, 8.5 नंबर का फर्क है दोनों में। तुम अगर स्कूल में करते क्वेश्चन तो तुम्हें 3.5 मिलते, और जेई में तुमने गलत कर दिया तो तुमने 5 नंबर लूज करे, तो टोटल 8.5 नंबर का गैप हो गया इतनी सी गलती में। इस बात को समझना जरा, जब तुम्हारे थोड़ा सा बेटा बचपना खत्म हो जाए लाइफ में और बड़े हो जाओ, जो जो ये गलतियां कर रहे हैं कैजुअली, वो इस बात को समझेंगे, तभी जेई क्लियर हो पाएगा। सर टाइम लगता है, टाइम लगने दे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम लगना इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने बोला कि तुम्हें जल्दी निकालना है ना, तुम्हें सही निकालना है। चाहे तुम पोल में मत टिक करो, टिक करने की जगह मत टिक करो, टाइम लग गया ना, 2 मिनट में नहीं सॉल्व हो पाया, मत टिक करो। बट गलत निकालना इज नॉट द राइट थिंग। गलती करना इज, आपने एक चीज सीख ली है, आपको पता है -4 से 0 के बीच में -1 भी आएगा। हाँ मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, जल्दबाजी में कर रहे हो तो गलत है। इसी चीज की तरफ वर्क करना है आपको अगले 2 साल, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर वाई नॉट बी, -4 से -1, -1 से 2 सेम दिक्कत हो गई, 0 आ गया इसके अंदर। -1 से 2 पूरा लिख लोगे अगर तो 0 आ गया, तो इसमें से 0 हटाना चाहिए था, तब जाके ये सही होता। वही गलती जो बी और सी में दोनों में सेम है। तो ये बी और सी वाले 33% लोग हैं, तो तुम देख रहे हो ना, 1/3 लोग ये गलती कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये कितना बड़ा ब्लंडर होता है, एक छोटी सी मिस्टेक करना। तो अब से कोई नहीं, स्टार्टिंग है अभी, तो धीरे धीरे सीख जाओगे। बस ध्यान रखना इस चीज का कि हाँ यार हमें एक्यूरेसी की तरफ बढ़ना है, वी हैव टू एम फॉर एक्यूरेसी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और करेंगे, एक और करेंगे पोल पे, एक और हो जाए भाई पोल। चलो फिर एक और हो जाए, एक और हो जाए भाई साहब। इस बार सभी लोग कोशिश ये करें कि हम जल्दबाजी ना मचाएं और 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन को निपटाएं। टाइमलेस पोल दे दो सर। हाँ टाइमलेस ही तो चाहिए तेरे को लाइफ में सब कुछ। समय इनफाइनाइट, पैसा इनफाइनाइट, मजे इनफाइनाइट, सब कुछ इनफाइनाइट होना चाहिए सर, रोक नहीं होनी चाहिए किसी चीज में। इंस्टाग्राम इनफाइनाइट करूंगा सर, ऐसे नहीं होता बेटा। एग्जाम में भी समय फाइनाइट है, लिमिटेड है, तो यहां भी प्रेशर बनाने के लिए फाइनाइट टाइम का पोल दिया जाएगा। निकालिए भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। इधर देखिए, तो ये वाला अगर आप ध्यान से देखें, ये x 0 दे रहा है, एक -2 आ रहा है, एक -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। और अब इवन वाले को गोला मारेंगे, x की पावर 28 यानी 0 पे गोला, और -2 पे गोला, क्योंकि इसकी पावर 2020 है बेटा। 15 और 2021 तो ऑड नंबर होते हैं, उन पे गोला नहीं आएगा।
बस अब क्या है, प्लस माइनस, इसके अराउंड साइन चेंज नहीं होगा, माइनस पे होगा प्लस, इसके अराउंड फिर प्लस ही रहेगा। अब तो करो भाइयों। चलिए उसके बाद ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव एरिया शेड, पॉजिटिव एरिया शेड और पॉजिटिव एरिया शेड, और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब न्यूमरेटर के क्लोज भी करेंगे। न्यूमरेटर में कौन कौन है, 1 और 0। अब देखो भाई यहां होती है गलती, 1 और 0 को अब कैसे क्लोज करें सर, 0 को कैसे क्लोज करें, 0 तो अकेला है, इसके ना लेफ्ट में कोई है ना राइट में कोई है। तो 0 को क्लोज करने का मतलब इसको ऐसे उठा के यहां पे ऐसे एक डंडी लगा दो बस, क्योंकि 0 के लेफ्ट राइट इंटरवल नहीं आ रहा है, बट 0 को आप क्लोज चाहते हो क्योंकि 0 तो न्यूमरेटर का है। तो 0 पे ऐसे डंडी लगा देंगे, यानी कर्ली ब्रैकेट 0 भी आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया -∞ से -2, अलग अलग करके ही लिख लो, यूनियन -2 से -1, यूनियन कर्ली ब्रैकेट 0, यूनियन क्लोज्ड 1 से इन्फिनिटी। ठीक है भाई, ऑप्शन -∞ से -2, -2 से -1 ओपन, 1 से इन्फिनिटी 0 बाद में लिख लिया, एक ही बात है। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, डी फॉर आईआईटी दिल्ली। बिल्कुल ठीक बात बेटा, डी फॉर करेक्ट, डी फॉर आईआईटी दिल्ली। फिर से वही दिक्कत, वही समस्या, जल्दबाज लोग हमारे बीच बहुत सारे हैं। छोटे हो ना अभी तुम, धीरे धीरे ये बात समझोगे, बट ये समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तो तुम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम एसी में गलतियां कर रहे हो, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम समझ जाओगे, ऐसे नहीं करना है बेटा। अच्छा ये ए वाला तो बेचारा बहुत बदकिस्मत रहा भाई, -2 हटाया नहीं और 0 जोड़ा नहीं, दोनों गलतियां इसमें ए में। ठीक है, मतलब ये -2 पे क्लोज कैसे कर सकते हो, लस्सी कैसे टिक कर सकते हैं 13% लोग। डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट कभी भी क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोज का मतलब वो वैल्यू आ गई, यानी डिनोमिनेटर 0 हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। सर y 0, यही तो बात है, न्यूमरेटर के सारे क्लोज करने हैं ना, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू में न्यूमरेटर के सारे क्लोज करने हैं, न्यूमरेटर में कौन है, एक तो 1 है, यानी 1 भी क्लोज होगा, और एक 0 भी है, तो 0 भी क्लोज होना था। 0 पे चाहे इंटरवल नहीं आया, लेफ्ट राइट कोई इंटरवल नहीं आया, डजंट मैटर, तो 0 क्लोज तो होगा ना, इसलिए 0 क्लोज होगा, क्योंकि 0 पे पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू होता है। ये बात पहले भी बताई थी मैंने। सर 0 क्यों ऐड किया, अरे मेरे दोस्त स्टेप्स लगाए हैं मैंने। स्टेप नंबर 7 क्या बोलता है कि न्यूमरेटर के सारे क्रिटिकल पॉइंट क्लोज किए जाएंगे, सारे। क्या क्या थे सर, 0 और 1। 1 तो क्लोज करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, 1 तो तू कह रहा करो सर क्लोज। 0 में क्या दिक्कत है, 0 में जस्ट बिकॉज उसके लेफ्ट राइट में कोई नहीं है, इसका मतलब 0 को भी उड़ा दें क्या, ये बताओ। 0 को भी क्लोज करेंगे, 0 के लेफ्ट राइट दोनों नेगेटिव हैं, तो बट उसका कोई इंटरवल नहीं आएगा, बट 0 तो आएगा ना एग्जैक्ट, क्योंकि 0 को हमें लेना है, क्लोज का मतलब लेना है। चलो एक और देखते हैं। सर टाइम थोड़ा ज्यादा दे दो, ठीक है आगे से दे देंगे, वैसे 2 मिनट बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें सब कुछ तो किया हुआ था, सिर्फ वेवी कर्व बनाना था, 0 0 सब बना रखे हैं। चलो एक और देखेंगे भाई ध्यान से, अब थोड़ा सा मैंने इसमें घुमाया है क्वेश्चन को और ज्यादा। सर 0 के बाद पॉजिटिव क्यों नहीं आया, अरे भाई साहब 0 की पावर 28 है, 28 इवन नंबर होता है, इसलिए 0 को गोला लगाया है, और गोला लगाने का मतलब उसके अराउंड साइन चेंज नहीं। आज एक ही तो कॉन्सेप्ट बताया बेटा, एक लाइन बताई है, एक लाइन भी नहीं समझ पा रहा है, एक ही तो लाइन बताई है, आज मैंने उसी पे क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या लाइन, कि जिस भी क्रिटिकल पॉइंट की पावर इवन है, ये वो बच्चे हैं जो बीच बीच में पढ़ते हैं, पूरा तो लाइन से पढ़ नहीं रहे। अगर बेबी का पहले दिन से बेटा लाइन से पढ़ते तो तुम्हें डाउट नहीं आते। साइन अबाउट दैट क्रिटिकल पॉइंट विल नॉट चेंज, जिसकी पावर इवन है। हाँ भाई चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े।
एक सवाल ये लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा मैंने क्या घपलेबाजी करी है, ये माइनस वाइनस लगा रखे हैं। देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव है और यहाँ एक्स स्क्वायर का भी नेगेटिव बना के दिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो अब इसको बेटा आपको केयरफुली देखना है कि हमें पहले, क्योंकि एक स्टेप होता था वेवी कर्व में कि सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद ही हमारे ये प्लस माइनस प्लस वैलिड हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये देखो जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो उसे तो एज इट इज लिख दो। ये तो 2x+5 एज इट इज लिखा, ध्यान से देखना भाई, एक बार एक करके दिखा रहा हूं। और इसमें से माइनस को कॉमन लूंगा तो माइनस कॉमन लेके माइनस का स्क्वायर कॉमन आएगा, माइनस माइनस कॉमन आ गया, x+1 हो गया। यहां से भी एक पूरे में से माइनस निकालो इस क्वाड्रेटिक में से, ऐसा कुछ, राइट? क्लियर? क्योंकि अब बेटा ये -1 का स्क्वायर जो बना है ये तो तुम्हारा +1 ही होता है, ये तो +1 ही होता है ना? तो अब तुम्हारा सवाल ये बन गया 2x+5 होल क्यूब इंटू x+1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और ये वाला माइनस जब उधर जाएगा तो तुम्हें पता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट देंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को पलट देंगे, लेस देन इक्वल टू कर देंगे, क्योंकि एक माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। ये मत कहना सर ऊपर भी तो माइनस था, बे माइनस का स्क्वायर था, ऊपर माइनस का स्क्वायर है, माइनस नहीं है, क्योंकि माइनस की पावर 2 भी आएगी बेटा, माइनस की पावर 2 भी आएगी, राइट? इसलिए वो माइनस की पावर 2 तो 1 ही हो गया है। करेक्ट? तो साइन चेंज हुआ क्योंकि एक माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। बस अब क्या है, अब तो इसको लीनियर ही बना लो, इसको तो खट से बना ही लेता हूं, डायरेक्ट ही लिख देता हूं यहीं पर x-2x-3, माइनस उधर चले गया था, साइन चेंज। बाकी अब अपना आगे का मेथड बिल्कुल सेम, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे। -5/2, -6 सबसे छोटा नीचे से दिख रहा है, फिर ये -5/2, फिर ये -1, फिर ये 0। 6 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 2 और 3। ठीक है भाई, इस प्रकार से 6 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। सर 5 का क्या, 5 का है ये क्या अजीबोगरीब बात कर रहा है बेटा? ये तो 5 में माइनस तो सब में से आएगा ना कॉमन, तो -5x कराए क्या 5 का बेटा? तो फिर क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल कर दिया। चलो एनीवेज, गोला किस किस पर आएगा? जिसकी पावर इवन है, एक 0 की है, ये रहा, एक इसकी भी है -1 की, ये रहा, और नीचे -6 की भी इवन है पावर। तो 3 गोले हैं, क्योंकि 3 इवन पावर है बेटा, 3 पावर्स हमारी यहां पर इवन है। करेक्ट? सर +3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? 3 यहां से तो निकला है। चलो स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, क्योंकि इसके अराउंड भी साइन चेंज नहीं हुआ, इसके अराउंड भी साइन चेंज नहीं हुआ, और इसके अराउंड होगा तो माइनस, के अराउंड भी नहीं होगा तो माइनस। क्या ये ऑर्डर सही है? एक पूछ रहा है सर -1 का स्क्वायर क्यों? हे भगवान, छोटी क्लासेस में बेटा ओपी ओपी चिल्लाने की जगह पढ़ाई कर लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। माइनस और माइनस में से जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ऐसे होता है, और ये होल स्क्वायर पूरे में लगा है ना? तो ये माइनस का भी होल स्क्वायर होगा, x+1 होल स्क्वायर होगा। ठीक है? कैसे बेटा, कैसे स्कूल में पास कर लिया तुम लोगों ने? ये जो बच्चे ये डाउट पूछ रहे हैं कि सर माइनस कॉमन लेके होल स्क्वायर आएगा, मतलब ये सब भी नहीं आता है यार। जेई की तैयारी कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कोई चीज मिल रही है तुम्हें फ्री में डजंट मीन कि तुम उसके लिए लायक हो बेटा। कुछ बच्चे जो ये सब पूछ रहे हैं, मतलब तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी हुई यार, बिल्कुल जीरो पढ़ाई कर रखी है अगर तुम्हें ये भी नहीं आता। मतलब दिस इज लिटरली शेमफुल चीज की जिसको ये भी नहीं आता कि माइनस का जब आएगा तो भैया माइनस का होल स्क्वायर कॉमन आएगा। तुम क्या पढ़ाई करके आए हो? अलजेब्रा का ए तक नहीं आता तुम्हें? सर स्पैमर है, जो भी है तो इंसान ही भाई, इंसान ही है जो भी है है तो इंसान ही ना, बट फिर भी मतलब ये सब कैसे पढ़ाई कैसे करते हो बेटा जो ये सब भी नहीं आता? 30 क्लास के बच्चे को आता है ये, फैक्ट है, बुरा मत मानना, बट 6 क्लास का बच्चा बता देगा कि -1 का बाहर लेते हैं तो होल स्क्वायर आता है। स्पैमर्स हैं सर जी, हाँ स्पैमर तो है, बट फिर भी यार है तो इंसान, तो फील होता है कि यार इतने भी
कोई गया गुजरा कैसे हो सकता है? हाँ मतलब जबरदस्ती वाला स्पैमर है कि बस मजे ही आ रहे हैं सर, यही करने में आता है मुझे, बट मैं तो डिस्टर्ब करूंगा ही, तो अलग बात हो गई। लेस देन मतलब नेगेटिव रीजन शेड, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है भाई साहब, नेगेटिव से हमने शेड कर दिया, नेगेटिव शेड कर दिया भाई साहब। अब क्या करेंगे? अब हम सर लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब न्यूमरेटर के क्लोज करेंगे, तो -5/2 क्लोज होगा, न्यूमरेटर का है। -1 को डंडी उठा के क्लोज, क्योंकि न्यूमरेटर के सारे क्लोज होंगे, जीरो की डंडी उठा के क्लोज, बाकी हॉलो, हॉलो, हॉलो। डिनोमिनेटर के -6 2 3 सारे हॉलो कर दिए। क्या ये बात सही है? बस इतने सिंपल ही है ये, और कुछ भी नहीं है। तो आंसर लिखेंगे माइनस, इसको एक ही बना लेता हूं, -∞ से -5/2 पे क्लोज्ड, माइनस कर दो, एक -6 जो आ रहा है उसको माइनस कर दिया, यूनियन। ठीक है, या इसको एक नहीं लिखना तुमने, अलग अलग भी एक भी लिख सकते हो, बट अगर तुम्हें कंफ्यूजन है ऐसे लिख लो, -5/2 पे क्लोज्ड, यूनियन 2 से 3 ओपन, और यूनियन ये दोनों करली ब्रैकेट में आएंगे क्योंकि ये दोनों भी इंडिविजुअली तो आ ही रहे हैं, न्यूमरेटर के सारे क्लोज थे। रॉन्ग सर। अच्छा, क्या रॉन्ग है भाई, क्या रॉन्ग है बता। एक पूछ रहा है सर -6 सबसे पहले क्यों आया? इन सब नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है? बचपन में सिखाते हैं ना कि अगर 0 है, 1 है, 0, -1 2 3, -5/2, -6 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, बड़े से छोटे से बड़ा। है ना, तो सबसे छोटा कौन सा है? -6, इसलिए उसे सबसे पहले, फिर -5/2 उसके बाद, फिर -1, फिर 0, फिर 2, फिर 3, सबसे बड़ा 3 है। ठीक है, इसलिए। अब सही है? ठीक है बेटा, इसलिए ये ऑर्डर रखा मैंने। उसके बाद हमने ऑर्डर साइन ले लिया, और क्योंकि लास्ट में लेस देन जीरो बना इसलिए नेगेटिव एरिया शेड कर दिया। क्लियर है सर? हम्म। चलो एक और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे भाई, आगे बढ़ जाएंगे। या चलो आगे बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास समय बचा है बहुत कम, और हमें अभी छोटा सा ये टॉपिक भी पढ़ना है। अब ध्यान देना भाई, वेवी कर्व का एक वेरिएशन बता दिया मैंने, कौन सा? जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे। अब मैं तुम्हें दूसरा बता रहा हूं, मैंने तुम्हें बोला था आज दो चीजें करेंगे, हल्का फुल्का सा बता देता हूं। कौन सा दूसरा पार्ट? कि भाई जब आपका वेवी कर्व फॉर रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गया, वेवी कर्व व्हेन d लेस देन जीरो, मतलब जब ऐसा कभी हो जाता है क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल ही नहीं है। ध्यान से सुनना भाई। सर -1y, अरे भाई क्या लिख रहा है? -1 ही तो आएगा बेटा, जब इसमें से माइनस माइनस कॉमन लेगा तो x+1 बनेगा ना, तो x+1 को जब जीरो डालोगे तो x = -1 ही तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। और क्या आएगा मतलब तुम बता दो, कोई नई मैथ्स बना देते हैं, फिर नए रूल्स निकाल लेते हैं। क्या रॉन्ग चिल्लाए जा रहे हो? -1 क्यों आया? अरे भाई साहब, ये होता है बेटा, ऐसा रूल होता है एक मैथ्स में ना, ये एक रूल होता है कि जब माइनस का है स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर 1 हो जाता है, इसको आप x+1 का स्क्वायर लिख सकते हो। यानी इस जो चीज है इसको मैंने x+1 का स्क्वायर लिख लिया, इसको जब जीरो डालता हूं तो x-1 ही आया है। अब -1 ही आया है तो क्या करूं बेटा, -1 आया है तो, और न्यूमरेटर में है -1, तो न्यूमरेटर में वाले सारे क्लोज होंगे, जीरो भी क्लोज होगा क्योंकि जीरो भी न्यूमरेटर में है। चल भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ तो मैं अब आपको बता रहा था, सेकंड कॉन्सेप्ट समझ लो आज की क्लास का,
कि जब वेवी कर्व लगाना है, क्योंकि डीपीपी में क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो भाई, कि जब भी आपके पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक आ जाए जिसका डी नेगेटिव है, देखो इसका तो नहीं है, इसके तो फैक्टर हो ही रहे हैं, ये तो भाई दुनिया जानती है, x-2 x-3 लिख सकता हूं इसको मैं डायरेक्ट अपनी ओपी वाली ट्रिक से, बट डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। हाँ सर प्लीज इग्नोर देम। हाँ तो अब सब लोग ध्यान से देखें, सब लोग केयरफुली देखें, ध्यान से देखें इधर कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहे हैं। डिनोमिनेटर में जो आ रही है ये क्वाड्रेटिक, इसमें तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, ना तो स्प्लिटिंग द मिडिल होगा और ना फैक्टर बनेंगे इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्योंकि x² + x+1 का अगर मैं a देखूं तो 1 है, क्वाड्रेटिक का b देखूं तो 1 है, c भी 1 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालूं b² - 4ac, तो जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो एक तरह से 1 - 4 मतलब -3 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आएगा सिर्फ और सिर्फ तभी, तुम्हारे फैक्टर नहीं बन सकते। कोई ये नहीं बोलेगा कि अगर x² + x-1 होता तब तो फैक्टर बन जाते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, क्योंकि डी पॉजिटिव आता, तब तो तुम्हें लगाना है। ये नहीं कि स्प्लिटिंग द मिडिल नहीं हो रही, अरे सर ने बताया है मेथड, नहीं, मैंने तुम्हें जो मेथड बता रहा हूं वो सिर्फ तब बता रहा हूं जब डी नेगेटिव है किसी का। तो जब भी डी नेगेटिव है, खुश हो जाना, खुश हो जाना, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होगा। कैसे? देखो इसकी ना दो ट्रिक्स हैं, एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से और एक है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक से। तो मैं अभी तुम्हें ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक से पहले बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी 10 ही मिनट बचे हैं, उससे जल्दी से बता देता हूं एक याद करने की ट्रिक। उसका एक्चुअल लॉजिक तुम्हें क्वाड्रेटिक में समझ आएगा कि अगर तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक से क्या, अगर तो ए पॉजिटिव है एंड डी नेगेटिव है, ए क्या था इसका, इस क्वाड्रेटिक का ए तो सर 1 था, पॉजिटिव है, और डी इसका नेगेटिव आया है -3, नेगेटिव आया है, तो अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, जो मर्जी रख लो एक्स, यानी व्हेनेवर ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, यानी कि दिस इंप्लाइज क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब हर एक्स के लिए पॉजिटिव होती है। यानी अब तुम अगर देखो तो ये मैं कह रहा हूं कि ये चीज हमेशा ही पॉजिटिव, फैक्टर तो आए नहीं इसके, यानी जीरो तो हो नहीं रही, तो जीरो नहीं हो रही तो या तो हमेशा पॉजिटिव होगी या हमेशा ही नेगेटिव होगी, क्योंकि वो चीज जीरो नहीं हो रही, फैक्टर तो बन नहीं पा रहे, क्योंकि इक्वल टू जीरो रख के नो रियल रूट्स आ रहे हैं, इसको इक्वल टू जीरो रख रहा हूं तो डी नेगेटिव आ रहा है, यानी ये चीज जीरो नहीं हो रही तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी या ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी, जब डी ए पॉजिटिव डी नेगेटिव आया, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। मतलब ये है एक्स को तुम जो मर्जी डाल लो इसमें, -100 डाल लो, 100 डाल लो, 0 डाल लो, 100, √2, √3, -10, -50, जो मर्जी एक्स की जगह डाल लो, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ऐसा क्यों सर, वो क्वाड्रेटिक के ग्राफ में सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस याद कर लो कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव हो रहा है बट ए पॉजिटिव है, ए मतलब x² का कोफिशिएंट, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। बट अगर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अगर ए नेगेटिव हो जाए एंड डी नेगेटिव है, डी तो देखो नेगेटिव है ही, क्योंकि डी नेगेटिव का ही केस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो डी नेगेटिव में दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव। तो अगर ए पॉजिटिव है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव है, बहुत ही सिंपल, और अगर ए नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। बस ये दो रूल आपको याद रखने हैं, ये वाले दो रूल, दीज टू रूल्स, कि अगर क्वाड्रेटिक में आपका डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव है, नहीं तो ऑलवेज नेगेटिव है। अब ऑलवेज पॉजिटिव है तो सॉल्व कैसे करें, सवाल ये आता है कि सर सॉल्व कैसे होगा, तो हमें तो अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो वैसे तो हम क्या करते हैं, वेवी कर्व में वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते थे, है ना भाई, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, वेवी कर्व मेथड इसी चीज पे आधारित था कि x-1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन 2 करना है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था x-2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, है ना। बट अब हमें पता लग चुका है कि भाई ये चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना। तो एक्चुअली डी नेगेटिव वाले क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक हमेशा या तो ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगी या ऑलवेज ही नेगेटिव आ जाएगी। ऑलवेज पॉजिटिव आ गई तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, साइन चेंज नहीं होगा, है ना। तो हमारा सवाल बस बच जाएगा
x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, और क्योंकि पॉजिटिव गया है लेस का साइन लेस ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सर क्वाड्रेटिक नेगेटिव का क्या मतलब है? अभी बता रहा हूं। पॉजिटिव का मतलब तो समझ गए ना कि भैया x की कुछ भी वैल्यू डालूंगा ये पॉजिटिव ही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। x को -1000 भी डाल लो तब भी ये पॉजिटिव ही निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव डी नेगेटिव में ऐसा होता है, याद कर लो। अभी क्वाड्रेटिक के ग्राफ में सीखेंगे क्यों ऐसा होता है, लॉजिक अभी अभी तुम वेवी कमेबल लगाने के लिए याद रख लो। तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आगे के स्टेप तो सेम, 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट, प्लस माइनस प्लस, माइनस का एरिया शेड क्योंकि लेस देन 0, तो आंसर हो गया ओपन 2 से 3। ठीक है, समझ नहीं आया सर? अभी समझ आ जाएगा, अभी समझ आ जाएगा। देखो एक दो क्वेश्चन कराने दो, अभी सब समझ आ जाएगा। चलो जैसे एक क्वेश्चन ये लेते हैं, ये वेवी कर्व का सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, चलो पहले ये वाला कर लेते हैं। इसमें पहले तो देखो कौन सी क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बन पा रहे, इसके तो बन रहे हैं। न्यूमरेटर तो मस्त x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर बन रही है, वही अपनी शॉर्टकट वाली ट्रिक से लिख दी मैंने। और डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक अगर आप देखो, इसको रफ में लिख लिया करो, जिनका दिमाग थोड़ा स्लो चलता है, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी नहीं कर पाते, यहां लिखो। और देखो a2 है, b4 है, c5 है, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा होगा देखो 16 माइनस 4ac, तो d की वैल्यू नेगेटिव, a पॉजिटिव d नेगेटिव आ रहा है। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव का मतलब क्या बताया था मैंने? ए पॉजिटिव डी नेगेटिव का मतलब कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है क्वेश्चन में, ये अपना साइन ही नहीं चेंज कर रहा। जो साइन ही चेंज नहीं कर रहा उसका हमें कोई काम ही नहीं है ना, इसलिए हम इसको उड़ा देंगे क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर का ग्रेटर ही रहा क्योंकि पॉजिटिव चीज क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है, और पॉजिटिव एरिया शेड कर दिया, ओपन रख लिया क्योंकि सिर्फ ग्रेटर का साइन था। करेक्ट? ठीक है, तो जब ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, इतना याद रख लो, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव में पॉजिटिव रहती है ऑलवेज, ए नेगेटिव डी नेगेटिव में नेगेटिव रहती है। देखते हैं अब इसका भी एक क्वेश्चन। जैसे अगर अब तुम देखो 0.5 तो बेचारा रियल नंबर ही है, तो कोई नहीं। ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ऐसे लिख लिया, पहले एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स का, फिर ये माइनस वन, राइट? तो ए है -1, बी है 1, सी है -1, करेक्ट? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है ना, तो ए -1, बी 1 और सी -1। जरा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, डी तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है और ए तुम्हारा नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव ए भी नेगेटिव। इसका क्या मतलब होगा बेटा? इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक जैसे वो ऑलवेज पॉजिटिव बन रही थी, अब की बार ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव बन रही है, ऑलवेज नेगेटिव बन रही है, राइट? ऑलवेज नेगेटिव इजी है बहुत। जब डी नेगेटिव हो जाए कुछ नहीं करना तुम्हें, बस वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, या तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव, बस ये चेक करना है। अगर ए पॉजिटिव के साथ डी नेगेटिव आया है तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ए नेगेटिव के साथ डी नेगेटिव आया है तो ऑलवेज नेगेटिव। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैसे तो ऑलवेज नेगेटिव ही हो गया एलएचएस, है ना, तो बेसिकली ऊपर 0.5 है, और ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे तो हो ही गया क्वेश्चन, ऑलवेज नेगेटिव। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव, यानी हर रियल, ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इसका आंसर हो गया। क्योंकि हमें यही चीज देखनी है कि ओवरऑल चीज लेस देन 0 कब है। लेस देन 0 का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इसे नेगेटिव रखना है, और ये तो नेगेटिव ही है हमेशा, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव बोला तो अभी मैंने, यानी हर रियल नंबर के लिए नेगेटिव हो गई। डी पॉजिटिव होगा तो, अबे डी पॉजिटिव होगा तो फैक्टर बन जाएंगे, वेवी कर्व नॉर्मली लगेगा। डी पॉजिटिव का मतलब वो 0 होता है, क्वाड्रेटिक मतलब फैक्टर होते हैं। ये एक्सेप्शनल वाला केस है जब डी नेगेटिव है। चलिए एक और करते हैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन। इधर देखो फिर से, अगर अब इसको ना कभी कभी तुम नॉर्मल सवालों में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि अभी तक मैं तुम्हें मना करता था, तुम्हें कहता था 1 को लेफ्ट में लाओ, है ना, 1 को लेफ्ट में लाओ, वो भी कर लो, कोई गलती नहीं है उसमें। बट इजी तरीका क्या हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे क्या दिख रहा है बेटा, तुम्हें दिख रहा है ए इसका 4 है
और डी इसका नेगेटिव आ जाएगा, तुम चेक कर लेना। तो यानी ए पॉजिटिव डी नेगेटिव का मतलब होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अभी तक मैं तुम्हें वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई करने को मना करता था, बट अगर अब कोई चीज ऑलरेडी ऑलवेज पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसे मल्टीप्लाई करने में। हम क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते थे भाई? हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको जैसे क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पता ही नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। 2 से बड़ा ले लूंगा तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, 2 से छोटा ले लूंगा तो नेगेटिव भी हो जाएगा। बट अब हमें क्योंकि अंदाजा लग चुका है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैं क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कीपिंग साइन सेम क्योंकि पॉजिटिव है। तो 5x² माइनस 2 लेस का लेस ही रहेगा, 4x² माइनस x प्लस 3। राइट, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सवाल एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ना करूं, 1 लेफ्ट में ले आऊं तो भी सॉल्व होगा, लंबा पड़ेगा बट आएगा आंसर, उससे भी आएगा। तो 5x² 4x² कट के x² हो गया प्लस x माइनस 5 लेस देन 0। ये बन गया भाई सवाल। ठीक है, अब क्या है, तो बस इसका तो फैक्टर बनाने पड़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्योंकि वे भी बेसिक वो तो लग नहीं रहा, स्प्लिटिंग द मिडिल, -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -1 माइनस रूट 21/2 -1 प्लस रूट 21/2 प्लस माइनस प्लस और माइनस एरिया शेड क्योंकि लेस देन 0। तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें क्या दिखाया, मैंने डी नेगेटिव हो रहा था तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें डी नेगेटिव नहीं हो रहा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग के डी पॉजिटिव बन के फिर फैक्टर मिले तो वो भी निकाल लिए। ठीक है, टाइम अप सर। अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, एक दो क्वेश्चन तो कर ले, टाइम अप क्या होके कहां जाएगा ऐसे। चलो एक और चीज अब इसी में लगाता हूं, देखो ये भी देखो फिर से x² प्लस 1। देखो बस मेरे दिमाग में ये चलता है, अब से तुम्हारे दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई एक तो मेरे माइंड में है ये 2 को लेफ्ट में लाना, वो तो एक है ही, बट अगर डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाऊं तो पहले वो ट्राई करूंगा क्योंकि उससे क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा बेटा, है ना। तो क्या x² प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है? इसमें तो डी भी देखने की जरूरत ही नहीं है, x² वैसे ही पॉजिटिव होता है, उसमें 1 जुड़ा हुआ है। तो x² प्लस 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो सीधे ही हमें दिख गया कि x² प्लस 1 पॉजिटिव। वैसे इसका डी नेगेटिव आएगा, चेक करोगे तो, बट सीधे ही दिख रहा है ऑलवेज पॉजिटिव, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले गया बस सीधे। तो x² प्लस 6x माइनस 7, सब कुछ राइट में ले जाओ चाहे तो, सब कुछ बेटा राइट में ले गया, करेक्ट। इधर देखिए, तो x² कट गया, x² माइनस 6x और 7 और 2 9 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बड़ा बढ़िया हो गया क्वेश्चन। हाँ सर, अगर न्यूमरेटर में डी नेगेटिव हो तो कुछ नहीं कर सकते फिर हम, अगर राइट में 0 है तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते, जैसे यहां न्यूमरेटर में डी कहां गया, न्यूमरेटर में इसमें था ना, नहीं, तो फिर आप 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते उस क्वेश्चन में, क्योंकि डिनोमिनेटर ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई होता है क्वेश्चन। हाँ तो हम आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, अब क्या करें, ये तो होल स्क्वायर बन गया बेटा, इसके फैक्टर x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, बस अब तो अपना आज के दोनों कॉन्सेप्ट लग गए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो गया और बेटा अब इसमें पावर इवन भी है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, पावर इवन है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, यानी कि तुम्हें पॉजिटिव एरिया चाहिए, यानी इधर भी सब कुछ आ गया और क्लोज्ड ब्रैकेट आया क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ऑलवेज ट्रू, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारा आ गया आंसर, क्योंकि होल स्क्वायर आया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है ऑलवेज। ऑल रियल नंबर। सर साइन चेंज नहीं होता बेटा, अगर ये नेगेटिव होता तो साइन चेंज होता, पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में साइन चेंज नहीं होता, याद करो
पहला लेक्चर वेवी कर्व का आई थिंक लेक्चर 5 या 6 में मैंने तुम्हें जब वेवी कर्व स्टार्ट कराया था तो बताया था जब नेगेटिव होता तब साइन चेंज होता, अभी तो साइन सेम रहेगा। ठीक है भाई, चलो एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, लास्ट सवाल करेंगे आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन। डोंट वरी, बस एक लास्ट है, ठीक है, मुझे पता है टाइम हो गया, बट क्योंकि जो कॉन्सेप्ट सीखा है, पहले तो बताओ क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 9? नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। अगर मैं एक्स स्क्वायर को 0 डालूं तो -9 आ जाएगा नेगेटिव, एक्स स्क्वायर को 100 डाल लूं तो पॉजिटिव। तो ये अब कुछ नहीं पता, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको नहीं कर पाऊंगा। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 होता तो खट से कर देता। एक्स प्लस 2 की भी सेम कहानी है, एक्स को -100 रख दूं नेगेटिव आ जाएगा, तो ये भी नहीं पता। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकते, हर में नहीं लग जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसमें नॉर्मल तरीका अपना लेफ्ट में ले जाओ, लेफ्ट में ले जाइए, 0 बना लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। तो 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो 2x स्क्वायर, बस 2 मिनट लगेंगे बेटा, देख लो। एक एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, और नीचे फैक्टर हो रहे हैं x माइनस 3 एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में जो आ रहा है, किसी ने पूछा था ना न्यूमरेटर में सर आ जाएगा तो क्या होगा, ये देखो क्या होगा। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो रही, ना तो स्प्लिटिंग द मिडिल से ना फॉर्मूले से, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का अब आप देख रहे हैं डी नेगेटिव हो रहा है। चेक कर लोगे ना रफ में, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना, 16 माइनस 36 नेगेटिव क्लियरली आ रहा है। हाँ, तो क्लियरली इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब इसको खट से 0 के साथ घुमा दो, तो यानी हमारा क्वेश्चन बन गया और अब इसको वेवी कर्व लगा देता हूं, -3 -2 3 प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेंगे क्योंकि सबकी पावर 1 है, सबकी पावर 1 है। और बस बेटा नेगेटिव का मतलब ये वाला पार्ट शेड कर दिया, और सारे ओपन रहेंगे क्योंकि सारे डिनोमिनेटर के हैं। तो फाइनल आंसर हो गया -∞ से -3, -2 से 3, सारे ओपन रहेंगे भाई क्योंकि डिनोमिनेटर में है, राइट, लेस देन इक्वल टू 0 है, बट सारे डिनोमिनेटर के पॉइंट्स हैं। अब समझ गए? इफ न्यूमरेटर ऑलवेज नेगेटिव होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते, साइन को पलट देते। ऑलवेज नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई होता तो साइन को पलट देते, अभी ऑलवेज पॉजिटिव हुआ है तो साइन सेम रहेगा। क्लियर है सबको? क्या ये सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप एक बार दोबारा से 3-4 क्वेश्चन जो कराए हैं देख लीजिएगा। बस मोटा मोटा इतना रूल याद रख लो कि बाय ग्राफ मेथड बताया मैंने, अभी होल स्क्वायर वाला मेथड अभी नहीं बताया, ये आगे बताऊंगा कहीं ना कहीं तुम्हें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी, ठीक है। बट अभी ग्राफ का मेथड वो ऐसा क्यों होता है, वो ग्राफ से समझ आता है हमें क्वाड्रेटिक के, राइट, कि ए पॉजिटिव डी नेगेटिव में ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ए नेगेटिव डी नेगेटिव में ऑलवेज नेगेटिव होता है। इस चीज को याद रखेंगे। बाकी इस पे क्वेश्चन थोड़े से कल और करवाऊंगा, कल बेटा इसमें क्वेश्चन थोड़े से और करवाएंगे, ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट पर खूब सारे क्वेश्चन और कराएंगे। बट आज डीपीपी में डाल दिए हैं तो आप उसको कर लीजिएगा, आज आप डीपीपी वाले कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब होमवर्क की बारी आ गई है। सर ओपन ब्रैकेट क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर के थे, है ना, डिनोमिनेटर के थे बेटा, इसलिए ओपन ब्रैकेट आया है। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर में है ना, याद कर लो स्टेप 7, जितनी जल्दी वेवी कर्व के स्टेप्स याद करोगे तो तुम्हें अपने आप ये डाउट्स आने कम हो जाएंगे। चलिए, तो आज होमवर्क में करेंगे, सर पोल करा दीजिए, चलो पोल कर लेते हैं, वो इजी मीडियम वाला। ए ऑप्शन इजी लगा आज का? इजी तो चलो देखते हैं, मीडियम लगा? आज हमने काफी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। टफ या डी वेरी टफ? लास्ट पोल कर लेते हैं आज का, समझने के लिए कि भाई सब लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपनी क्लास में।
आज का लेक्चर आपको इजी लगा, मीडियम, टफ या बहुत टफ? जल्दी बताइए। लव यू सर। लव यू टू बेटा, लव यू टू। वेरी इजी, लोग वेरी इजी भी चाहते हैं, एक ऑप्शन आए, 5 ऑप्शन वाला कर लेंगे चलो अगली बार से, है ना, पोल में। जल्दी जल्दी बताइए। अभी तुम लोग जरा सा 5 मिनट लेक्चर में ओवर टाइम क्या होता है, सर टाइम हो गया, टाइम हो गया। अरे अभी तो लंबे लंबे लेक्चर्स भी करेंगे बेटा, टाइम का क्या है, हमें समय देख के पढ़ाई थोड़ी करनी है, हमें तो पढ़ाई करनी है बस। चलो भाई देखते हैं, मेरे हिसाब से तो मीडियम वाले ज्यादा होंगे, नहीं इजी वाले ज्यादा होंगे मुझे लगता है। देखो 75%, 75 एंड 23, अरे वाह वाह क्या बात है। इजी एंड मीडियम ही मोस्टली। चैट पे कौन लगा रहता है फिर, ये 2% ने पूरी चैट को सर पे हिला रखा है ये चैट पे लगे रहते हैं, सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया, सर बहुत टफ है, सर माइनस का होल स्क्वायर कैसे हो गया। ये 2% इतनी चैट करते हैं, पढ़ने वाले बेचारे सारे पढ़ते। तो तुम लोग भी भाई थोड़ा बहुत चैट पे लिखा करो, जो ए और बी वाले भी हैं, नहीं तो भाई स्पैमर ही फिर। देखो चैट पे जो आता है वही अल्टीमेटली लगता है यही है सच्चाई। तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट किया करें बीच बीच में चैट में, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये लगता है चैट पढ़ के कि भैया पता नहीं कितने स्पैमर भरे पड़े हैं। अब बट ये कह रहे हैं कि 1% है बस यहाँ पे, तो या तो भाग लिए होंगे अभी तक शाम होते होते। चलिए तो फाइनली अब जाने का समय आ रहा है बच्चों, और हर बार की तरह लास्ट स्लाइड पर मैसेज। इस बार मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, 2 हफ्ते हो गए हैं, काफी सारे लोगों को थोड़ा बहुत इस समय तक हल्की फुल्की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस तीनों सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए हैं फुल फ्लेजेडली, ठीक है। बट घबराना नहीं है, बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे आप बिल्कुल ट्रैक पर आ जाएंगे। जैसे कि मैं आया था, बताया था ना पिछले लेक्चर में स्टोरी अपनी जेई की तैयारी वाली, हाँ वैसे ही, ठीक है। लगे रहना है, घबराना नहीं है, सारी चीजें इजी हो जाएंगी धीरे धीरे, आपको सब कुछ क्लियर होने लग जाएगा। कुछ चीजें विद टाइम क्लियर होती हैं। आज पहली बार पढ़ा है तुमने डी नेगेटिव वाला, एकदम से मत एक्साइटेड हो जाओ, अरे सर एकदम से क्या बता दिया आपने। अभी एक बार जब तुम नोट्स बनाओगे तो चीजें और समझ आएंगी, जिसको नहीं आई वो जब डीपीपी करेगा और 100% क्लियर हो जाएंगी। तो धीरे धीरे खट के खट चैंपियन बनते जाओगे तुम इसमें, इस तरह से, ठीक है। चलिए तो फाइनली जाने का समय आ गया है। होपफुली आज मजे आए लेक्चर में। शुरुआत में तो बहुत कॉमेडी करी तुम लोगों ने, पढ़ने के मूड में कम थे, बट लास्ट तक आते आते फिर भी मैंने करा ही दिया काफी कुछ तुम लोगों को आज के लेक्चर में। अब कल हम बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा वेवी कर्व करेंगे, बचा कुचा पार्ट इसके क्वेश्चंस कराएंगे, और फिर नया कॉन्सेप्ट बेसिक मैथ में ही शुरू करेंगे, मॉड्यूलस वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अब हम लोग कल के लेक्चर में, जहां पे आगे बढ़ेंगे और खूब जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, लव यू ऑल।